Just wait for 1 minute. I'm just coming. हेलो सर, रूम आता है क्या? ओके, थैंक यू सर। ओके, तो ओके, तो 2 यूनिट हम लोग का फिनिश हो चुका है। एंड आज हम लोग स्टार्ट करेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी एंड बैंड थ्योरी। जो नेक्स्ट यूनिट है फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी एंड बैंड थ्योरी। ठीक है, तो जो फर्स्ट है इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी है ये बेसिकली डिस्क्राइब होने वाला है। तो हम लोग देखेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ मेटल्स, जो फर्स्ट आपका इसमें मेंशन किया गया है। ठीक, जो फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी है ये बेसिकली मेंशन मतलब ऑलमोस्ट ठीक ठाक ढंग से एक्सप्लेन कर पाता है मेटल को। ठीक, उसके बियॉन्ड वो एक्सप्लेन नहीं कर पाता। सेमीकंडक्टर हुआ, इंसुलेटिंग हुआ, देयर इट इज फेल। ठीक है, हमारे पास जो फर्स्ट है इट इज फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ मेटल्स। फ्री इलेक्ट्रॉन वो भी मेटल को प्रॉपर्ली नहीं कर पाएगा, लेकिन ठीक ठाक ढंग से कर पाता है, ऐसा बोल सकते हैं अप्रॉक्सिमेटली। फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी इसका नाम ही होता है फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ मेटल्स। ठीक है, ऑफ मेटल्स। ठीक है, तो थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करेंगे, उसके बाद आगे प्रोसेस करेंगे। जो डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स आए हैं, ठीक है ना, सब इनिशियल चीजें हैं। ठीक, तो शुरू में कोई पर्टिकुलर मॉडल होता है, उसके अकॉर्डिंग लोग एक्सप्लेन करते हैं। पर्टिकुलर लाइक कोई जो कनेक्टिविटी कैसे आ रही है, हमारे पास कोई मेटल है, आपने उसमें इलेक्ट्रॉन जैसे पर्टिकुलर करंट फ्लो हो रहा है, उसका रेट क्या है, रेजिस्टिविटी क्या है, कनेक्टिविटी क्या है, उसका जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्या है। ठीक, डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज होगा, थर्मल प्रॉपर्टीज क्या है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट जो शुरू में थ्योरीज आई थी, तो उसके अकॉर्डिंग लोग उसको एक्सप्लेन करेंगे। मोटी मोटा पहले देख लेते हैं मेटल होने वाला क्या है। अगर हमारे पास कोई मेटल होगा तो आप लोग उसको कैसे देख सकते हैं? अगर मेटल हमारे पास मेटल है कोई, ठीक है, मेटल है, दैट मींस जो हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होने वाली है? 1 2। ठीक, 3 भी ले सकते हैं। तो 1 2 मेन हमारे पास जो मेन हमारे पास मेटल देखने वाले हैं 1 2, लाइक दैट यू कैन टेक द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब जो हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन रहेगा उसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोल रहे हैं। ठीक है ना? तो अगर हमारे पास कोई सॉलिड बना रहे हैं तो वी हैव टू पुट लॉट्स ऑफ मेटल्स, लॉट्स ऑफ एटम्स टुगेदर। हमको साथ में रखना पड़ेगा, बहुत सारे एटम्स क्या आएंगे, बहुत पास पास क्लोजली आपको प्लेस करना पड़ेगा। ठीक, लाइक दिस। तो इसमें हमारे पास होने क्या वाला है, जस्ट हमारे पास कोई बॉडी है, मेटल बॉडी है। थोड़ा सा हम समझते हैं, उसके बाद प्रोसीड करेंगे। हमारे पास कोई मेटल बॉडी है, वी आर पुटिंग लॉट्स ऑफ, ठीक है, इनकी संख्या इनफाइनाइट है। ठीक, छोटे छोटे एंगस्ट्रॉम साइज के तो हमारे पास इतने होने वाले हैं, उनको साथ में प्लेस किया गया है। इसमें जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहेंगे ना, अगर कोई मूव कर रहा है तो वो पहले फ्री होना चाहिए। ठीक, हमारे पास यहाँ प्लस होता है, इससे फ्री होगा तभी वो मूव कर पाएगा। अगर मूव करेगा देन ओनली वी आर गोइंग टू गेट सम करंट, लाइक दैट। अदरवाइज कुछ मिलने वाला नहीं है। ठीक, तो ये बाउंड रहेगा, जब उसको क्लोज लाते हैं इस पर क्या होगा, इसका भी फोर्स अप्लाई होगा। ठीक है, ये भी फोर्स अप्लाई कर रहा है, अदर न्यूक्लियस भी फोर्स अप्लाई करते हैं और लूजली बाउंड होता है, तो ये फ्री हो जाता है। जो आउटर इलेक्ट्रॉन है, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बिकम फ्री, बिकम्स फ्री। ठीक, ये फ्री हो जाता है। बस यही हमारे पास जो मूव करने वाला है ना, अगर आप बोला जाए कि हमारे पास जो अदर इलेक्ट्रॉन होंगे, जो कोर इलेक्ट्रॉन होंगे, कोर इलेक्ट्रॉन डजंट मूव। ठीक है ना, वो बाउंड रहता है, अपने न्यूक्लियस के साथ बाउंड रहने वाला है। जो फ्री हुआ है यही मूव करेगा, इट विल मूव इनसाइड द मेटल, इनसाइड द मेटल। ये मेटल के इनसाइड मूव करने वाला है। ठीक है, फ्री होने के बाद इसको अब इस पर्टिकुलर पैरेंट एटम से जहां से फ्री हुआ है उससे उसका मतलब कोई कनेक्शन नहीं रहेगा, इट इज फ्री नाउ। तो ये क्या करेगा, फ्रीली मूव करने वाला है इनसाइड दिस मेटल, इस मेटल बॉडी में मूव करेगा। जब तक हम लोग कोई फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तो फ्री मोशन हो सकता है, रैंडम मोशन हो सकता है, लाइक दिस। जब तक हम लोग कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाएंगे तो रैंडम मोशन हो सकता है, ये फ्रीली मूव करने वाले हैं। और जो कोर इलेक्ट्रॉन रहेंगे, कोर इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, कोर इलेक्ट्रॉन की बात क्या कर रहा हूँ, हमारे पास न्यूक्लियस हुआ है और इसके जो साथ में हमारे पास जो ऑर्बिट्स हो जाएंगे और डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट्स होने वाले हैं। ठीक, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो हाईएस्ट या जो लास्ट का जो सेल है उसमें जो प्रेजेंट है उसको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। दिस इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और ये लूजली बाउंड होता है, लूजली बाउंड होता है, लूजली बाउंड होता है। ठीक, थोड़ा सा एनर्जी मिलेगा, ये फ्री हो जाएगा। और हमारे पास कोर इलेक्ट्रॉन क्या होने वाले हैं, दीज आर द कोर इलेक्ट्रॉन्स, लाइक दिस। ये जो होने वाले हैं दीज आर द कोर इलेक्ट्रॉन्स, जो भी यहाँ पर हम लोग फिल कर रहे हैं ये सब क्या हो जाएंगे, कोर इलेक्ट्रॉन है। तो इनको बोलने वाले हैं जो भी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन फिल किया गया ये क्या है, दीज आर द कोर इलेक्ट्रॉन, कोर इलेक्ट्रॉन्स। कोर इलेक्ट्रॉन्स डज नॉट मूव, डज नॉट, डज नॉट मूव मतलब हमारे पास फ्रॉम वन एंड ऑफ मेटल टू अनदर एंड, उनकी बात कर रहा हूँ, उसकी बात कर रहा हूँ, ये उसमें मूव नहीं करने वाले। डज नॉट मूव और ट्रेवल कर सकते हैं इन मेटल। जो ऑर्बिट कर रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस वो तो रहेगा ही, लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं मेटल के एक एंड से दूसरे एंड की मोशन की बात कर रहे हैं, वो मूव नहीं करने वाले। जो फ्री इलेक्ट्रॉन होगा वही मूव करने वाला। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारे पास जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा, इसी को हम लोग बोलने वाले हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन कब बोलेंगे, जब देयर इज नो इंटरेक्शन बिटवीन दिस इलेक्ट्रॉन एंड अदर न्यूक्लियस। ठीक, एक बार तो फ्री होगा, फ्री कराने के बाद हम लोग क्या बोल रहे हैं कि इसका इंटरेक्शन अब नहीं होगा, फ्रीली मूव कर रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक, जैसे यहाँ देखिए इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ है। ठीक, इलेक्ट्रॉन फ्री फ्रॉम वैलेंस इलेक्ट्रॉन बिकम्स फ्री फ्रॉम पैरेंट एटम, फ्रॉम पैरेंट एटम, पैरेंट एटम। ठीक, अगर ये मूव कर रहा है, हमारे पास जो फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी है इसके रिगार्डिंग क्या होने वाला है कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन रहेगा ना, इलेक्ट्रॉन डज नॉट इंटरेक्ट विद, डज नॉट, फ्री इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं जो हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन से बाहर निकला हुआ है। फ्री इलेक्ट्रॉन जो था या वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकला है, डज नॉट इंटरेक्ट, डज नॉट इंटरेक्ट, इंटरेक्ट विथ, ठीक, विथ अदर पॉजिटिव आयन कोर्स, अदर आयन कोर्स, आयन कोर्स, आयन कोर्स और विथ अदर इलेक्ट्रॉन्स, अदर इलेक्ट्रॉन्स। कोई इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, देयर इज नो इंटरेक्शन विद एनी पोजीशंस। इस साइड हमारे पास जो भी रहेगा ना कोई इंटरेक्शन नहीं होगा, तो लोग बोल सकते हैं। हाँ जी, कोई दिक्कत? थोड़ा तेज बोल पाएंगे क्या, आपकी आवाज बहुत कम आ रहा है मेरे पास। सर वो पॉजिटिव आयन कौन है क्या? हाँ, ये जो भी लिखा गया चलिए इसको मैं फिर से अगले पेज पे बना देता हूँ। ये जो भी मैं बना रहा हूँ ना, पहले तो एटम था, एटम से निकाल रहा था यहाँ पर, तो जो ओवरऑल पिक्चर बनेगा ना, पिक्चर आपको कुछ ऐसा बनने वाला है। अगर पिक्चर देखोगे लुक्स लाइक एवरीवेयर जस्ट हमारे पास आयन कोर बचने वाले हैं और उसमें इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। ठीक है ना, लाइक यू कैन से दैट कि हमारे पास ये आयन कोर्स है, ये आयन कोर्स है, आयन कोर्स। यू कैन से दैट कि हमारे पास जो मेटल है इट इज कलेक्शन ऑफ आयन कोर्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, लाइक दिस। ये आयन कोर ले लीजिए, आयन कोर में क्या आता है, आयन कोर जब भी मैं बोलूंगा आयन कोर में सिर्फ आयन जो न्यूक्लियस है वही नहीं आएगा, उसके साथ साथ इलेक्ट्रॉन्स जो ये बाउंड इलेक्ट्रॉन्स है वो भी आने वाले हैं, इसको बोलते हैं आयन कोर। ये क्या है, आयन कोर है। आयन कोर इसमें क्या होने वाला है, इज इक्वल टू न्यूक्लियस, न्यूक्लियस प्लस बाउंड इलेक्ट्रॉन्स, बाउंड इलेक्ट्रॉन्स, लाइक दिस। ठीक है, लाइक हमारे पास एक सोडियम एग्जांपल ले सकते हैं, हमारे पास कोई सोडियम होगा, सोडियम 11 है, ठीक है, न्यूट्रल है, अभी तक न्यूट्रल था। आपने क्या किया, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। इसको आप लिखोगे यू कैन लाइक 2 8 1, 1 क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसको आपने बाहर कर दिया, इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दीजिए, तो हमारे पास हो जाएगा सोडियम प्लस हो जाएगा, सोडियम प्लस। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगी ना, हमारे पास सिर्फ 2 और 8 रहेगा। ठीक है ना, ये सब क्या होने वाले, कोर इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। ये जो हमारे पास अब पिक्चर बनेगा इसी को मैं बोल रहा हूँ, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, आयन कोर हो जाएगा। इसको हम लोग बोलने वाले हैं आयन कोर, आयन कोर, ये आयन कोर हो जाएगा। और इसके साथ क्या है, एक इलेक्ट्रॉन भी है, प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन कैसा है, दिस इज द फ्री इलेक्ट्रॉन। ये जो इलेक्ट्रॉन होगा ये क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है,
तो हमारे पास आयन कोर है और आयन कोर देखिए जो यहाँ पर दिख रहा है, हम लोग एल्कली मेटल की बात करें जहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होने वाले हैं, 1 होने वाले हैं, मतलब एक इलेक्ट्रॉन। जैसे हमारे पास सोडियम वगैरह की बात करें तो इसमें जो मोस्ट ऑफ द साइज होगा ना, ये क्या होता है, खाली रहेगा तरह से। हमारे पास अगर एटम होता तो ठीक है, हमारे पास आपको पेंसिल वगैरह देखने को मिल रही है, लेकिन जब आयन कोर वगैरह रहेगा, इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो इसको खाली जगह पे मिलता है और इलेक्ट्रॉन इसमें ही ट्रेवल करेगा। समटाइम्स जो ये ट्रेवल कर रहा है, समटाइम्स विदाउट कोलिजन इट कैन ट्रेवल, लाइक जो ये डिस्टेंस है ना, अगर हम लोग एक एक की बात करें, इट कैन क्रॉस 10 पावर अप्रॉक्सिमेटली 6 एटम्स या आयन कोर्स विदाउट इंटरेक्शन। आयन कोर्स लाइक दिस, आयन कोर्स स्ट्रेट लाइन में समटाइम्स मूव कर सकता है, तो इसमें हमारे पास सफिशिएंट फ्री स्पेस है, विदाउट इंटरेक्शन इट कैन ट्रेवल लाइक दिस। यहाँ से ट्रेवल तो नहीं करेगा, इंटरेक्शन होगा समटाइम्स, ठीक है ना, इंटरेक्शन भी होने वाला है। तो हम लोग का जो फर्स्ट एजम्पशन रहेगा, इसको सॉल्व करना है, हमको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंट डिफरेंट फिनोमेना ड्राइव करने हैं कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है, इसका जो पर्टिकुलर इसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन का मोशन होगा या जो उसका बिहेवियर आने वाला है, उसके अकॉर्डिंग लोग थर्मल प्रॉपर्टीज हुआ, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज हुआ, उसको डिफाइन करना था मेटल के लिए, ठीक है। तो आप लोग स्पेस को नोट कीजिए, ये जो भी यहाँ पर लिखा गया प्रेजेंट टाइम में, एक इसके लिए लिखा गया है हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन कैसे बन रहे हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन मेटल, इन मेटल, ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन मेटल। सभी लोग फर्स्ट स्लाइड नोट कीजिए आप लोग। तो आप इसमें देखिए, अब हम लोग क्या बोलने वाले हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन डज नॉट इंटरेक्ट विद अदर आयन कोर्स और विद अदर इलेक्ट्रॉन्स। ये जो हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी रहेगा, उसका एक स्टेटमेंट आ जाएगा, इसको हम लोग दूसरा स्पेस देख सकते हैं पेज पे। तो ये क्या करेगा, हम लोग क्या बोलेंगे, जब इंटरेक्शन होगा ही नहीं, तो हम लोग ले सकते हैं कि हमारे पास जो मेटल है, इट इज लाइक अ सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक समुद्र है इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन है। आप वी कैन से दैट कि हमारे पास कोई कंटेनर है, उसमें इलेक्ट्रॉन, जैसे हमारे पास मॉलिक्यूल वगैरह होते थे, मॉलिक्यूल क्या है, उनका इंटरेक्शन होता है, कोई इंटरेक्शन नहीं होता है, मॉलिक्यूल का इंटरेक्शन नहीं होता, वो फ्रीली मूव कर रहे हैं। तो सिमिलरली यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को एज अ फ्री मॉलिक्यूल या मॉलिक्यूल ऑफ गैस ट्रीट किया जाएगा। वो जो मॉडल रहेगा उसको बोलेंगे ड्रूड मॉडल, ठीक है, इसको नोट कीजिए आप लोग। चलिए हम लोग अगले पेज पे चल रहे हैं। तो हमारे पास इसको एक्सप्लेन करने के लिए, जो इलेक्ट्रॉन का मोशन है उसको एक्सप्लेन करने के लिए दो थ्योरी आई थी, मतलब दो फिनोमेना आएगा। फर्स्ट रहेगा क्लासिकल, इसको एक्सप्लेन करने वाले हैं, क्लासिकल थ्योरी रहेगा, सेकंड रहेगा क्वांटम क्वांटम मैकेनिक्स थ्योरी। तो क्लासिकल में भी आपका एक रहेगा क्लासिकल थ्योरी, क्लासिकल थ्योरी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं, मेनली बोलते हैं लॉरेंज ड्रूड मॉडल या ड्रूड मॉडल बोल देते हैं, ड्रूड मॉडल, ठीक। समटाइम्स बोल सकते हैं इसको हम लोग लॉरेंज ड्रूड मॉडल भी बोला जाता है, समटाइम्स इसको लॉरेंज ड्रूड मॉडल भी बोला जाएगा, ड्रूड मॉडल, ठीक। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा, इसमें आप लोग सिर्फ थ्योरी थ्योरी देखेंगे, ठीक है ना। जो नेक्स्ट होने वाला है दैट इज इंपॉर्टेंट, सेकंड होने वाला है, ठीक, फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी, क्वांटम मैकेनिकल फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी, इसको बोलते हैं क्वांटम मैकेनिकल, क्वांटम मैकेनिकल फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी, फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी। इसमें जो मॉडल आएगा उसको हम लोग बोलने वाले हैं सोमरफेल्ड मॉडल, फील्ड मॉडल। ये आपका इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो सेकंड मॉडल है, दिस इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट वाले में सिर्फ हम लोग क्या देखने वाले हैं, थ्योरेटिकल पार्ट देखने वाले हैं, थ्योरी पार्ट होने वाला है। सेकंड पार्ट यहाँ से हम लोग कुछ मैथमेटिक्स इन्वॉल्व होने वाला है, जहाँ पर क्वांटम मैकेनिकल फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो क्लासिकल फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी हम लोग कुछ देख लेते हैं, व्हाट इज क्लासिकल फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी। जो फर्स्ट इसमें होने वाला है क्लासिकल या ड्रूड थ्योरी बोल सकते हैं, सिंपली ड्रूड थ्योरी, क्लासिकल थ्योरी, ठीक। जो मेन पॉइंट रहेगा उसको हम लोग नोट करने वाले हैं। तो इन्होंने क्या बोला था कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन डज नॉट इंटरेक्ट विद अदर आयन कोर्स एंड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इनसाइड द मेटल। इलेक्ट्रॉन मतलब फ्री है, ठीक है ना। फर्स्ट इनका जो एजम्पशन था, एजम्पशन क्या था, एजम्पशन देख लीजिए इनका, एजम्पशन, एजम्पशन, इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री या फिर इलेक्ट्रॉन्स डज नॉट इंटरेक्ट विद, या बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स, हमारे पास जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ना, उनकी बात जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बिकम फ्री फ्रॉम द पैरेंट एटम एंड इट मूव्स फ्रीली। यहां पे एक स्टेटमेंट ऐड कर सकते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बिकम, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बिकम फ्री एंड मूव फ्री, मतलब फ्री फ्रॉम पैरेंट एटम कर सकते हैं, फ्री फ्रॉम पैरेंट एटम, फ्रॉम पैरेंट एटम, पैरेंट एटम एंड मूव फ्रीली, फ्रीली मूव फ्रीली इनसाइड द मेटल, इनसाइड द मेटल, मेटल, ठीक है ना। एंड देयर इज नो इंटरेक्शन विद अदर आयन कोर लेना है। अगर आप देखेंगे जो इंटरेक्शन रहेगा इलेक्ट्रॉन एंड आयन कोर, इलेक्ट्रॉन एंड आयन कोर इंटरेक्शन, आयन कोर इंटरेक्शन इज इक्वल टू 0। इलेक्ट्रॉन्स एंड आयन कोर इंटरेक्शन 0 लेना है, इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन जो हमारे पास फ्री हो रहे हैं उनका इंटरेक्शन क्या लेना है, इंटरेक्शन 0 लेना है, इंटरेक्शन 0 लेना है, इट इज इक्वल टू 0। अगर हम लोग इसका इंटरेक्शन 0 ले रहे हैं, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, ये सिंपली होने वाला है पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 0। सिर्फ और सिर्फ उसके अंदर क्या होने वाला है, काइनेटिक एनर्जी होने वाली है, और ये फ्रीली मूव कर रहा है। आयन कोर कहां पर होने वाले, पोजीशन जैसा है, ठीक, उससे कोई भी इंटरेक्शन नहीं है, कोई भी लेना देना नहीं है, तो हमारे पास फ्रीली मूव कर रहे हैं, ठीक। दूसरा क्या हो जाएगा, अगर फ्रीली मूव कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, वी कैन ट्रीट देम लाइक अ मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस, ठीक। तो इसको हम लोग स्टैटिक्स अप्लाई करने वाले हैं। जो मॉलिक्यूल ऑफ गैस होता है, जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस होता है, कौन सा मॉडल एक्सप्लेन करता है, एनीवन, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, ठीक है ना। जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहेगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स फॉलो दी मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक। यहाँ पर लिख सकते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स बिहेव एज फ्री इलेक्ट्रॉन्स बिहेव एज molecule of a gas, molecule of a gas and follow the Boltz Maxwell Maxwell Boltzmann distribution, Boltzmann distribution, Boltzmann distribution, ठीक है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स बिहेव एज मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस एंड फॉलो दी मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक। आप लोग कभी पढ़े होंगे ये सब, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन पढ़े हैं आप लोग कभी, फिर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़े होंगे ना। या जो हमारे पास है फॉलो, यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन, और इसी पर ऐसे भी कर सकते हैं, फॉलो दी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ठीक। फॉलो दी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस लाइक दैट। तो हमारे पास जो मेजर जंक्शन क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन आयन कोर से कोई इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, एंड इट इज फॉलोइंग मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन और काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो हमारे पास मेजर जंक्शन था, किसका था, फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी का था। फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी कौन सा, क्लासिकल का था, जो क्लासिकल फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी था उसका मेजर जंक्शन था, ठीक है। नोट कर लीजिए इस पेज को। तो इस पर्टिकुलर पार्ट में जो ड्रूड मॉडल है, इसमें हम लोग कुछ ड्राइव नहीं करने वाले हैं, इसमें डायरेक्शन रहेगा, सिर्फ थ्योरी पार्ट रहेगा। थ्योरी पार्ट में क्या क्या करेक्टली कर पा रहे हैं ये हम लोग देख पा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या होने वाला है, ड्रूड मॉडल में हमारे पास एजम्पशंस हो गए, मेजर एजम्पशंस क्या था, फ्री होने वाला है और मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टेटस को फॉलो करने वाला है। इन्होंने क्या करेक्टली ड्राइव किया था उसकी बात कर लेंगे हम लोग। चलिए मैं आगे चल रहा हूँ।
जो इन्होंने मतलब एक्सप्लेन कर पाया, जो ठीक ठाक एक्सप्लेन कर पाया, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं जो इनका सक्सेस था या जो एक्सप्लेनेशन था, एक्सप्लेन करेक्टली बोल सकते हैं, एक्सप्लेनेशन बोल सकते हैं। तो हमारे पास बोल सकते हैं रूट मॉडल एक्सप्लेन्स एक्सप्लेन्स ओम्स लॉ। जो हमारे पास ओम्स लॉ है उसको करेक्टली एक्सप्लेन कर पाता है। रूट मॉडल एक्सप्लेन्स करेक्टली दी ओम्स लॉ। ओम्स लॉ, जो ओम्स लॉ था उसको करेक्टली एक्सप्लेन कर पाता है। ओम्स लॉ क्या होता है? एनीवन कोई बोल पाएगा क्या? एनीवन? जिसको आप लोग बोलते हैं V इक्वल टू आई आर आर J इक्वल टू सिग्मा ए, इसी को बोल रहे हैं ओम्स लॉ। दोनों फॉर्म में लिखा जाता है। इसको उन्होंने करेक्टली एक्सप्लेन किया था, ठीक है ना। अब वोल्टेज जो ट्रेवल डिफरेंस आएगा मीटर पे और अप्लाई कर रहे हो उसको इंक्रीज कर रहे हैं, करंट बढ़ रहा है, ठीक लाइक दैट। और जो कनेक्टिविटी होती है इसको लोग यहाँ पर टर्म यूज किया गया है, जो J है, J क्या है? J इज करंट डेंसिटी, J इज करंट डेंसिटी। और जो सिग्मा होता है, सिग्मा क्या है? ये आपका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कंडक्टिविटी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होता है। यू कैन राइट कि हमारे पास जो सिग्मा होगा, सिग्मा इक्वल टू क्या होता है? 1/रो होता है। आप लोग को आइडिया होगा R इक्वल टू होता है रो L बाई ए होता है। यहाँ से आप लोग इस रिलेशन आप लोग को आइडिया होगा, ठीक। तो ये रिलेशन जो होता है V इक्वल टू आई आर J इक्वल टू सिग्मा ई, पर्टिकुलर मेटल में इसको इन्होंने करेक्टली एक्सप्लेन कर पाया, जो थ्योरी था उसको एक्सप्लेन कर पाए थे। दूसरा क्या था इनके अकॉर्डिंग? ये भी था कि हमारे पास जो मतलब मेटल है उसका जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होगा, थर्मल कंडक्टिविटी होगा, वो बहुत हाई होता है, ठीक है, करेक्ट। हाई तो है, एक चीज तो ये था। एंड उन्होंने बोला था कि जो एनर्जी सप्लाई कर रहा है, जो भी आप पोटेंशियल दे रहे हो, अगर एक में इंक्रीज हो रहा है दूसरे में भी इंक्रीज होने वाला है, ठीक। एक इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीजिंग, देन थर्मल कंडक्टिविटी इंक्रीज होने वाला है मेटल के लिए, ठीक है। फिर का जो एजम्पशन था, ठीक है ना। तो इसका मतलब जो रेशियो होने वाला है थर्मल कंडक्टिविटी एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी रेशियो फॉर अ गिवन टेंपरेचर इट इज कांस्टेंट। फॉर अ गिवन टेंपरेचर, एक गिवन टेंपरेचर पे, फॉर अ गिवन टेंपरेचर रेशियो ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी थर्मल कंडक्टिविटी थर्मल कंडक्टिविटी थर्मल कंडक्टिविटी एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज कांस्टेंट दैट इज के बाई सिग्मा। के थर्मल कंडक्टिविटी के कापा से डिनोट करते हैं, कापा होता है, कापा के भी बोल सकते हैं, चलेगा, या कापा बना लीजिए, सिंबल होता है, डिवाइड बाई सिग्मा, इट इज कांस्टेंट फॉर गिवन टेंपरेचर, ठीक है। अगर इसकी जो वैल्यू है, अगर वैल्यू लिखना चाहते हैं, यू कैन आल्सो राइट द वैल्यू, ठीक। एक टेंपरेचर भी इसमें इन्वॉल्व था, अगर टेंपरेचर टर्म यहाँ पे इन्वॉल्व करते हैं ना, ये कुछ ऐसा होता, ठीक। कापा डिवाइड बाई सिग्मा, ये कांस्टेंट होता, जो कांस्टेंट होता है। अगर इसकी वैल्यू लिखना है तो वैल्यू मैं इसको लिख रहा हूँ, जो वैल्यू होगा, वैल्यू मैं इसको नोट कर देता हूँ डायरेक्टली, पाई स्क्वायर बाई 3 के बी स्क्वायर बाई 3। जो वैल्यू आता है, रिक्वायरमेंट नहीं है, आप लोग इसको लिख सकते हैं। जो वैल्यू होता है उसको बोलते हैं लॉरेंज कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक। कांस्टेंट आता है। यहाँ पर देखिए उन्होंने क्या बोला था, गिवन टेंपरेचर पर लिखा था, वैल्यू याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं, तो मैं इसको जा नहीं रहा हूँ, ठीक है। अब बस सिंपली यूज कर लीजिए, ठीक है। तो ये हमारे पास गिवन टेंपरेचर के लिए था, ठीक है। गिवन टेंपरेचर रेशियो ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कांस्टेंट होगा। अगर आप डिफरेंट डिफरेंट टेंपरेचर बात करेंगे, जो कांस्टेंट टर्म होने वाला है कापा डिवाइड बाई सिग्मा टी इक्वल टू कांस्टेंट होगा, ये कांस्टेंट होने वाला है, ठीक है। ये एग्जैक्ट रिजल्ट है, दिस इज एग्जैक्ट वन। और उनके अकॉर्डिंग उन्होंने बोला था गिवन टेंपरेचर का मतलब, चलिए इसको नोट कर लीजिए आप लोग। सर मतलब पहले वाली क्वेश्चन में टेम्परेचर कांस्टेंट है। हाँ, यहाँ पर टी कांस्टेंट है, टी कांस्टेंट है, कांस्टेंट लेकर चला गया था, एक गिवन टेंपरेचर पे था। ये जो एक्चुअल रिलेशन है इसको बोलते हैं वाइडमान फ्रेंजमान लॉ करके बोलते हैं, ठीक है ना। इसको मैं लिख देता हूँ, आपको लिखना है, फ्रेंच इक्वेशन बोलते हैं। मैं इसको लिख देता हूँ, जो वैल्यू होगा, एग्जैक्ट वैल्यू होगा, आपको नोट करना है, यू कैन राइट इट। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड, लाइक जो वैल्यू होता है मैं इसको लिख देता हूँ, कापा डिवाइड बाई सिग्मा टी इट इज इक्वल टू पाई स्क्वायर बाई 3 के बी, ये सब कुछ कांस्टेंट है यहाँ पर, डिवाइड बाई ई, एंड इट इज कॉल्ड वाइडमान फ्रेंच लॉ। नोट कर लीजिए इसको। इन्होंने सक्सेसफुली इसको एक्सप्लेन कर दिया था। इन्होंने जो पर्टिकुलर रूट मॉडल था, रूट मॉडल ने पर्टिकुलर पार्ट को, कि हमारे पास जो थर्मल कंडक्टिविटी होगा सिग्मा, थर्मल कंडक्टिविटी डिवाइड बाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी वो कांस्टेंट होता है फॉर गिवन टेंपरेचर। इसमें टी कांस्टेंट था, एग्जैक्ट जो रिजल्ट होगा वही होता है, कापा डिवाइड बाई सिग्मा टी इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, ये लॉरेंज नंबर बोलते हैं, इसको लॉरेंज कांस्टेंट बोलते हैं। और जो इक्वेशन था इसका, जो रिलेशन, इसका नाम जो है, इसका जो नाम है वाइडमान फ्रेंच लॉ बोलते हैं, ठीक है। नोट कीजिए आप लोग, देखिए। ये था, इन्होंने फेल कहाँ पर कर गए इसकी बात करेंगे, जहाँ इनका फेलियर था, फेलियर की बात करेंगे। इनका जो सक्सेस था, इसमें यहाँ पर लिखा हूँ, ये सक्सेस था इनका, सक्सेस था, ठीक है ना। करेक्टली एक्सप्लेन बोल सकते हैं, करेक्टली एक्सप्लेन बोल सकते हैं, करेक्टली एक्सप्लेन, ठीक। मैं आगे चल रहा हूँ। जो मेजर मेजर चीज था थ्योरी का वो मैं लिख रहा था यहाँ पे। जो सेकंड है फेलियर, क्या क्या था इनका, ये लिखते हैं, फेलियर, ठीक है ना। कहाँ कहाँ फेल हो जाते हैं उसकी बात करेंगे, ठीक। फर्स्ट इनका फेलियर था, इसमें हमारे पास देखिए, इन्होंने जो भी बात किया था, किसकी बात किया था, इन्होंने जो बात किया था, जो रेजिस्टिविटी वगैरह यहाँ पर कनेक्टिविटी देख रहे थे, तो यहाँ पर सिंपली क्या है, ये जो भी ओम्स लॉ वगैरह दे रहे हैं ना, एक टेंपरेचर, एक कांस्टेंट टेंपरेचर पर दे रहे थे, ठीक। जो भी रेजिस्टिविटी वगैरह ये सब जो बात कर रहे थे, इसके लिए था, एक कांस्टेंट टेंपरेचर पर बात कर रहे थे, कांस्टेंट टेंपरेचर पे ये फेल कर जाते हैं वेरिएबल टेंपरेचर। अगर आप टेंपरेचर वेरी कर देंगे, रूट मॉडल डजंट एक्सप्लेन करेक्टली द टेंपरेचर डिपेंडेंट रेजिस्टिविटी ऑफ अ मेटल। रूट मॉडल फेल्स टू एक्सप्लेन टेंपरेचर डिपेंडेंट कंडक्टिविटी, या रेजिस्टिविटी बोल सकते हैं, टेंपरेचर डिपेंडेंट रेजिस्टिविटी। एक तो ये हो गया, ठीक। सेकंड क्या होने वाला है, सेकंड ये फेल कर जाते हैं टू एक्सप्लेन सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर लाइक दैट, कि हमारे पास कुछ मटेरियल में क्या है, कनेक्टिविटी ज्यादा है, कुछ में कम है, इसको एक्सप्लेन करने में फेल कर जाते हैं। इट फेल्स टू एक्सप्लेन व्हाई सम मटेरियल इज गुड कंडक्टर एंड explain why some material is good conductor and some materials are bad conductor.
ठीक है, तो बेसिकली आप बोल सकते हैं कि ये क्या कर रहे हैं, हमारे पास क्लासिफाई नहीं कर पा रहे हैं जो पर्टिकुलर मेटल है, सेमीकंडक्टर है और इंसुलेटर है, ठीक, उनको ये नहीं बोल पा रहे हैं। दैट मींस दैट इज फेल्स टू क्लासीफाई या आइडेंटिफाई, फेल्स टू एक्सप्लेन एक्सप्लेन्स फेल्स टू एक्सप्लेन व्हाई दे फेल्स टू एक्सप्लेन सेमीकंडक्टर इंसुलेटर बोल सकते हैं, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर्स। ये सिर्फ मेटल को एक्सप्लेन कर पाते हैं, सेमीकंडक्टर इनको एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। ठीक है, दो चीज हो गया। थर्ड हम लोग यहाँ पर तीसरा जो रहने वाला थर्ड प्रॉपर्टी, जो थर्ड इन्होंने फेल कर गए थे, कि जो हॉल मेजरमेंट वगैरह था, हॉल मेजरमेंट, ठीक है, हॉल मेजरमेंट जैसे कि हमारे पास जो पॉजिटिव हॉल इफेक्ट होता है, नेगेटिव हॉल इफेक्ट होता है, ठीक, ये सभी एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। ये सभी था आपका पैरामेट्रिक, आप ये भी बोल सकते हैं जो आपका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी था इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, तो उसमें आता है आपका पैरामेट्रिज्म, पैरामेट्रिक इफेक्ट ऑफ मटेरियल्स, इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। तो जो मेन है इसमें मैं देता हूँ, इन्होंने इट फेल्स सर वो बैड कंडक्टर है। बैड कंडक्टर्स। अच्छा बैड, आज थोड़ा सा आज स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है, बैड बैड है, ठीक है, थैंक यू। बैड कंडक्टर्स, गुड कंडक्टर्स एंड सम मटेरियल्स आर बैड कंडक्टर्स, ठीक है। इट फेल्स टू एक्सप्लेन स्पेसिफिक हीट हॉल इफेक्ट एंड पैरामैग्नेटिक इफेक्ट, पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल्स, ठीक है, इतना सफिशिएंट है। ये मेन जो था मैंने उसको लिख दिया है सिंपली। थ्योरी पार्टी रहेगा, आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए था, ठीक, हम लोग उसके डिटेल में नहीं जाएंगे, लाइक दैट। जो मेन था ये हमारे पास वाइटमैन फ्रेंच लॉ को एक्सप्लेन कर पाए थे, कापा डिवाइड बाय सिग्मा इक्वल टू कांस्टेंट फॉर गिवन टेंपरेचर, एंड ओम्स लॉ को फॉलो करता है, उसको एक्सप्लेन कर पाए थे। बट जो मेजर हमारे पास प्रॉपर्टीज था उसको फेल कर जाते हैं एक्सप्लेन करने में। तो उसमें हमारे पास टेंपरेचर डिपेंडेंट रेजिस्टिविटी हो गया, वाई सम मेटल्स आर गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर, उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं। स्पेसिफिक हीट हो गया, हॉल इफेक्ट हो गया, पैरामेट्रिक प्रॉपर्टीज हो गया, इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए करेक्टली। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे वो हमारे पास रहेगा क्वांटम थ्योरी वो इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें से थ्योरी पार्ट था, नेक्स्ट पार्ट इज क्वांटम थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रॉन गैस। इसको नोट कर लीजिए, आगे प्रोसीड करेंगे। सर थोड़ा हॉल इफेक्ट के बारे में बता दीजिए, पता नहीं है। हॉल इफेक्ट, अच्छा ये हॉल इफेक्ट पर्टिकुलर देखिए डिपेंड करता है कि हमारे पास जो देखिए हमारे पास जो कनेक्टर होगा ना, कनेक्टर में क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, होल्स भी होते हैं। तो अगर हॉल इफेक्ट में जाना है तो हमारे पास दो कनेक्टर का आइडिया होना चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन्स होता है, इलेक्ट्रॉन हो गया, कनेक्टिविटी हमारे इलेक्ट्रॉन की वजह से भी हो सकती है और होल की वजह से भी हो सकती है, इसको बोलते हैं होल, ठीक। तो ये जो होल होता है, होल की वजह से कनेक्टिविटी रहेगा, इसको ये भी फेल कर जाएंगे, अभी हम आगे देखने वाले हैं, समरफील्ड है वो भी फेल करने वाले हैं, ठीक। तो जो हमारे पास एक दोनों दो प्रॉपर्टी है, दो चीज होता है, तो हमारे पास अगर दो इलेक्ट्रॉन भी है और यहाँ पर क्या है, होल भी है। जो कनेक्टिविटी हो सकता है कि हमारे पास एन टाइप मटेरियल रहेगा, तो उसमें किसका कनेक्टिविटी मेजर का रहेगा, इलेक्ट्रॉन की वजह से, और जो पी टाइप रहेगा वो होल की वजह से रहेगा, ठीक। तो ये चीज होता है। तो जो हमारे पास पर्टिकुलर कोई मेटल रहेगा, कोई मटेरियल है, यहाँ पर कोई मटेरियल है, सेमीकंडक्टर वगैरह भी है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग रखते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड जब रखते हैं प्रेजेंस में, ठीक, और एक करंट फ्लो करते हैं, तो एक वोल्टेज यहाँ पर डेवलप होता है, एक वोल्टेज डेवलप होता है जिसको बोलते हैं हॉल वोल्टेज, ठीक है ना। तो उसका जो स्टडी होगा वो सब किसमें आएगा, हॉल वोल्टेज या हॉल इफेक्ट में आएगा। मैं उसमें भी जान नहीं रहा हूँ, सिंपली मैं आपको एक आइडिया दिया कि हमारे पास जो मटेरियल्स होता है उसमें इलेक्ट्रॉन भी होगा, होल भी होगा, जो कनेक्टिविटी दोनों की वजह से होती है, वो सब इस लोग एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं। अलग अलग इलेक्ट्रॉन की वजह से आ रहा है कि होल की वजह से आ रहा है, कब कम हो जा रहा है, कब ज्यादा हो जा रहा है, कुछ भी नहीं बोल पाएंगे। इवन समरफील्ड भी इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, ठीक है। वो हम लोग आगे चलेंगे, बैंड थ्योरी आएगा तो बैंड थ्योरी इसको एक्सप्लेन कर पाता है, ठीक। चलिए ये नोट कीजिए आप लोग। तो जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है हमारे पास, यहाँ पर देखिए हम लोगों ने क्या मेंशन किया था कि हमारे पास ये जो पर्टिकुलर पार्ट है इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग। फ्री इलेक्ट्रॉन्स बिहेव एज मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस एंड फॉलो द मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन, एमबी स्टैटिक्स। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन को आप स्टैटिक्स भी बोल सकते हो, स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। जो भी फार्मूला वगैरह जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है उस पर बेस्ड रहेगा, सिंपली काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है। अब यहाँ पर हमारे पास जो एक्स्ट्रा आने वाला है दैट इज, इन्होंने क्या बोला था, इन्होंने क्वांटम थ्योरी जब अप्लाई किया था तो इन्होंने सिंपली क्या ले लिया था कि हमारे पास जो एमबी डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा था, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस अप्लाई कर रहे थे, उसको अप्लाई मत कीजिए, उसको अप्लाई मत कीजिए। ये हमारे पास आएगा सेकंड मॉडल, जिसको बोलते हैं समरफील्ड मॉडल, समरफील्ड मॉडल। ये भी किसका है, आप समरफील्ड मॉडल, या ये भी क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी है, फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी है, लेकिन क्या होता है, क्वांटम मैकेनिक्स वाला है, ठीक। एजम्पशंस देखिए इनका, एजम्पशंस यहाँ पर हम डेरिवेशन करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर हमारे पास फार्मूले आने वाले, डेरिवेशन आने वाले हैं। तो एजम्पशंस क्या था, ठीक, देयर इज नो इंटरेक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स एंड आयन कोर, ठीक। इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव इनसाइड द मेटल, इनसाइड द मेटल, ठीक। दैट इज नो इंटरेक्शन, नो इंटरेक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स एंड आयन कोर्स सिंपली होने वाला, देयर इज नो इंटरेक्शन, उनके बीच कोई इंटरेक्शन नहीं होगा, ठीक है। एक चीज तो ये हो गया। सेकंड क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स जो मेरे पास है, इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स फॉलो द फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स, फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, या फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है। यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग वही देखने वाले हैं, फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स फॉलो करने वाला है। फर्मी डिराक को कौन फॉलो करता है, नहीं कोई बोल पाएगा। मतलब कहने का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन्स को क्या ले रहे हैं, ट्रीट कर रहे हैं, फर्मियान, फर्मियान, फर्मियान की तरह ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है। ये आपको आइडिया है फर्मियान क्या होता है, एनीवन कोई बोल पाएगा क्या। सर इलेक्ट्रॉन। इनका जो स्पिन होता है ना, स्पिन हाफ होता है, इसका जो स्पिन रहेगा, स्पिन क्या होता है, इन्होंने स्पिन कंसीडर किया कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स क्या है, फर्मियान्स है, एंड इट विल फॉलो द फर्मी डिराक स्टैटिक्स, इसको फॉलो करने वाला है। फर्मी डिराक स्टैटिक्स जो फॉलो करता है, जो फर्मियान्स होता है, इट आल्सो फॉलो द पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। जो थर्ड इसमें आ जाएगा कि हमारे पास अगर फर्मियान हो गया तो इलेक्ट्रॉन्स आर फर्मियान एंड फॉलो द पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या होगा, कोई मुझको बोलेगा, एनीवन। पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल सिंपली ये कहता है कि हमारे पास जो भी फर्मियान्स होंगे, जिनके पास भी हाफ स्पिन वाले मटेरियल्स हैं, जो फर्मियान्स क्या होता है, अगर आपको आइडिया नहीं है तो मैं थोड़ा सा हल्का सा फर्मियान्स की बात कर लेता हूँ। एक होता है बोसॉन्स, होता है बोसॉन्स, ठीक। बोसॉन में क्या होगा, इंटीग्रल स्पिन होगा, इंटीग्रल मल्टीपल, इंटीग्रल स्पिन होगा, मल्टीपल, इंटीग्रल मल्टीपल बोल सकते हैं, लाइक 0 1 2 ये सब रहेंगे। और फर्मियान्स क्या होगा, ये होगा आपका लाइक 1/2 3/2 5/2, ठीक है। ऐसे जो स्पिन होंगे वो क्या होंगे,
वो आपके फर्मियान्स होते हैं। और जो फर्मियान्स होता है ये कहते हैं फॉलो पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल प्रिंसिपल। और जो बोसान होते हैं डज नॉट फॉलो पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ठीक है, तो हम लोग बेसिकली बात किसी कर रहे हैं, हम लोग बोल रहे हैं इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन हमने बोला था हाफ स्पिन होगा एंड इट विल फॉलो फर्मी ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन एंड आल्सो फॉलो पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अभी पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या है कि हमारे पास जो क्वांटम स्टेट होगा, हम लोग क्या बात कर रहे हैं, क्वांटम मैकेनिक्स हम लोग अब इन्वॉल्व कर लिए हैं। तो हमारे पास जो क्वांटम स्टेट रहेगा, ठीक है ना, कि हमारे पास जो यहाँ पर क्या होने वाला, डिफरेंट डिस्क्रीट स्टेट्स होने वाले हैं। अभी बैंड आया नहीं है, तो हमारे पास डिफरेंट स्टेट्स होने वाले हैं लाइक दिस, और कैसे रहेंगे, डिस्क्रीट होने वाले हैं। ठीक, तो ये जो हमारे पास क्या हो जाएंगे, स्टेट्स बोलेंगे इनको, डिफरेंट स्टेट्स होने वाले हैं। क्वांटम स्टेट्स बोल सकते हैं क्योंकि डिस्क्रीट है, ठीक है, अलग अलग है, आपको देखने को मिल रहा है। क्वांटम स्टेट्स बोल सकते हैं। तो कोई भी क्वांटम स्टेट जो भी रहेगा ना, एक क्वांटम स्टेट में क्या हो सकता है, एनीवन, हमारे पास देखिए क्वांटम नंबर अलग अलग रहेगा। जैसे मैं एक पर्टिकुलर स्टेट की बात कर रहा हूँ, एक स्टेट की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। अगर एक स्टेट की बात करेंगे, ठीक, यहाँ बात करें कोई भी क्वांटम स्टेट रहेगा तो उसमें हमारे पास मैक्सिमम और मैक्सिमम एक ही इलेक्ट्रॉन होने वाला है। ठीक, देयर इज ओनली वन इलेक्ट्रॉन इन अ सिंपल से क्वांटम स्टेट की बात कर रहा हूँ। या आप बोल सकते हो, सिंपली बोल सकते हो, ऑल फोर क्वांटम नंबर्स कैन नॉट बी सेम फॉर अ इलेक्ट्रॉन। या कोई फर्मियान्स रहेगा, उसके लिए चारों क्वांटम संख्या बराबर नहीं हो सकती, कोई ना कोई डिफरेंट होगा। ठीक, चलिए थोड़ा सा समझाता हूँ आप लोग को, इसको फिर आगे प्रोसीड करूंगा। देखिए हमारे पास क्या होने वाला है कि जो पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है उसको देख लीजिए, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल इन अ क्वांटम स्टेट। ठीक है, या फिर हमारे पास आप लोग पहले इसको देखे होंगे कि हमारे पास जैसे क्वांटम स्टेट क्या होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है एन एल एम और आपका होता है एमएस, स्पिन वाला होता है। ठीक है ना, तो चारों क्वांटम संख्याएं होंगी वो क्या होंगी, किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए किसी भी फर्मियान के लिए सेम नहीं होंगी, ठीक, डिफरेंट होने वाली है। तो आप बोल सकते हो सिंपली ऑल क्वांटम नंबर्स कांट बी सेम फॉर टू और मोर इलेक्ट्रॉन्स। जो चारों क्वांटम संख्याएं होती है वो सेम नहीं हो सकती है, कोई ना कोई डिफरेंट हो सकता है। ठीक है ना, लाइक दिस, एक तो ये हो गया, या इसको आप सिंपली लिख सकते हो, इससे हमारे पास स्टेट्स बनते हैं। ठीक, तो ओनली वन इलेक्ट्रॉन कैन ऑक्युपाई इन सिंगल क्वांटम स्टेट। ठीक है, ओनली वन इलेक्ट्रॉन कैन ऑक्युपाई इन अ सिंगल क्वांटम स्टेट। ठीक, चलिए तो मोटी मोटी हमारे पास ये बात है। ठीक है, नोट कर लीजिए इस पेज को। तो इलेक्ट्रॉन्स फॉलो द पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ये मेन चीज था। फिर इलेक्ट्रॉन तो हमारे पास क्लासिकल जो मॉडल था उसमें भी था, इलेक्ट्रॉन्स आर फ्रीली मूव इनसाइड द मेटल। बस यहाँ पर डिफरेंस नहीं, वहाँ पर क्या था, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन था, उन्होंने उसको फॉलो किया था। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर हमारे पास है फर्मी ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन स्टैटिक्स। ठीक है, इसके बेस हम लोग उसको सॉल्व करने वाले हैं। हो गया सब लोग का। हम लोग देखते हैं इन्होंने क्या बोला था कि हमारे पास अब क्वांटम स्टेट फॉलो करने वाला है। दैट इज अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन को भरेंगे ना, हमारे पास जो स्टेट्स रहेगा लाइक दिस, दीज आर द क्वांटम स्टेट्स। यहाँ पर हमारे पास जो क्वांटम स्टेट क्या हो सकता है, यहाँ पर जो दिख रहा है ना, एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है, अप हो सकता है, डाउन हो सकता है। तो बेसिकली यहाँ पर दो स्टेट्स होते हैं, उसको बोलते हैं डिजनरेट स्टेट्स। दो स्टेट्स होते हैं, अगर आप देख रहे हैं लाइक आप बोल सकते हैं कि हमारे पास जो भी रहेगा एन और एक प्लस हाफ रहेगा, और क्या होने वाला, दूसरा क्या रहने वाला है, एक रहेगा एन माइनस हाफ। माइनस हाफ प्लस हाफ मतलब अप स्पिन हो जाएगा, और माइनस हाफ दैट इज डाउन स्पिन। ठीक है, कोई भी क्वांटम स्टेट होगा उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको एक ही इलेक्ट्रॉन भरना है। यहाँ पर मैं अगर दो भर रहा हूँ इसका मतलब यहाँ पर दो स्टेट्स हैं, देयर आर टू स्टेट्स हियर। ठीक है ना, हर पर्टिकुलर एन वैल्यू, ये हमारे पास लेट्स, इसको मैं यहाँ पर सिंपली क्या बोल रहा हूँ, एन बोल रहा हूँ, इसको बोल दिया n = 1 हो गया, n = 2 हो जाएगा, n = 3 हो जाएगा, n = 4 लाइक दैट। ठीक है, और दूसरा को मैं बोल रहा हूँ इनका जो स्पिन रहेगा, एक को अप लिया दूसरे को डाउन ले लिया लाइक दिस। ठीक, तो ये हमारे पास सिंपली मैं समझाने की कोशिश किया था कि पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में क्या होने वाला है। अब आइए हम लोग 1D देखते हैं। 1D समरफेल्ड मॉडल। 1D मतलब हमारे पास जो समरफेल्ड रहेगा इन वन डायमेंशन, 1D मॉडल देख रहे हैं, ठीक ना, समरफेल्ड मॉडल दैट इज समरफेल्ड मॉडल इन वन डायमेंशन। इसमें क्या होगा कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव इनसाइड मेटल एंड इट कांट लीव द बॉडी, मेटल बॉडी। तो आप क्या सोच सकते हैं, इसको कैसे कर सकते हैं कि हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन कैसा रहेगा लाइक दिस। ठीक है, ये हमारे पास वन डायमेंशन का मेटल है, इसमें इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, कैसे मूव कर रहा है, यहाँ मूव कर रहा है, इनसाइड मूव कर रहा है, बट ये क्या कर सकता है, बॉडी से बाहर नहीं जा सकता, इसके अंदर मूव करना है। तो हैव टू पुट एक इनफाइनाइट पोटेंशियल पुट करना पड़ेगा कि हमारे पास क्या है, इनफाइनाइट पोटेंशियल है आउटसाइड। ठीक है, तो इसको हम लोग बोल देते हैं 1D क्वांटम वेव। यहाँ पर क्या था, जो इनसाइड है पोटेंशियल जीरो है, इनसाइड क्या है, देयर इज नो पोटेंशियल, इंटरेक्शन क्या है, जीरो इंटरेक्शन। इसमें फ्रीली मूव कर रहा है, बट बाउंड्री पर क्या कर रहा है, देयर इज इनफाइनाइट पोटेंशियल, और ये इसको क्रॉस नहीं करेगा। मेटल से बाहर नहीं आ रहा है, इलेक्ट्रॉन इज नॉट लिविंग द बॉडी, उससे बाहर नहीं आ रहा है। तो ये हमारे कैसे बिहेव करेगा, बिहेव्स लाइक अ 1D बॉक्स, 1D पोटेंशियल वेव। तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स मूव इन अ 1D पोटेंशियल वेव। आप ऐसा भी इसको बोल सकते हैं। अब इसी को सॉल्व करना है, हमारे पास जो कंडीशन है क्वांटम मैकेनिक्स अप्लाई करना है, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए अगर इसको सॉल्व करना है तो लोग क्या कर सकते हैं, लेट्स कर देखते हैं। ये हमारे पास जो रूट मॉडल बोल रहा हूँ, जो पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल था, उसको समझने की कोशिश किया था। इसको फॉर द टाइम बिंग साइड रखिएगा, हम लोग यूज करेंगे अभी, ये भी आएगा, दोबारा आएगा। इसको सॉल्व करना है, हम लोग क्या बोलेंगे, जो इलेक्ट्रॉन रहेगा, इलेक्ट्रॉन से एसोसिएटेड वेव फंक्शन होने वाला है, जिसको लोग साई बोलने वाले हैं। इनसाइड हमारे पास क्या है, v = 0 है, और यहाँ पर क्या है, आउटसाइड क्या है, इनफाइनाइट पोटेंशियल है लाइक दिस। हम लोग इसमें 1D बॉक्स में सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो श्रोडिंगर इक्वेशन लिखिए, श्रोडिंगर इक्वेशन और इलेक्ट्रॉन इन 1D पोटेंशियल वेव। अगर आप लिखोगे इसको, क्या होने वाला है, आप लोग पहले देखिए श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, एनीवन पहले उसका आइडिया है आप लोगों को। No way mechanics. हाँ ठीक है, अगर पढ़े तो ठीक है। देखिए इसमें क्या होता है, -h² / 2m d2 प्लस v साई इक्वल टू e साई। v तो जीरो है, पोटेंशियल क्या है, इनसाइड पोटेंशियल क्या है, जीरो है, यहाँ पर v क्या है, जीरो है, तो ये टर्म जीरो बन जाएगा, इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू जीरो लाइक दिस। और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कैसा हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई करके सॉल्व कीजिए। तो अगले पेज पर सॉल्यूशन करते हैं, इसको यहाँ पे नोट कीजिए आप लोग। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन या श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रॉन इन 1D पोटेंशियल वेव, उसके लिए हमारे पास इक्वेशन आएगा, कुछ ऐसा आएगा, और इसमें v जीरो रहेगा। ठीक,
दैट इंप्लाइज ये वैल्यू हो जाएगा d2 psi बाई dx स्क्वायर प्लस मैं 2m h का स्क्वायर बाई 2m है ना, इससे डिवाइड कर दे रहा हूँ या इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2m डिवाइड बाई h का स्क्वायर हो जाएगा और एक माइनस भी रहेगा, उसको इस साइड का प्लस कर सकते हैं, तो वैल्यू हो जाएगा या इसको साइड लगाइए प्लस होने वाला है 2m डिवाइड बाई h का स्क्वायर 2m डिवाइड बाई h का स्क्वायर e और इस साइड जाएगा, आप ऐसे ले सकते हैं लाइक दिस इक्वल टू 0 हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है। d2 psi डिवाइड बाई dx स्क्वायर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है प्लस 2m e डिवाइड बाई h का स्क्वायर psi इक्वल टू 0। h क्या है, h प्लैंक कांस्टेंट है, ये आप लोग को आइडिया होगा, ठीक है। हमारे पास ये सब आप लोग को आइडिया है थोड़ा बहुत, जो भी क्वेश्चन देखा होगा, यहाँ पे h क्या है या यहाँ पे h होता है, h जो होता है h क्या होता है, h बाई 2 पाई बोलते हैं, h डिवाइड बाई 2 पाई, रिड्यूस प्लैंक कांस्टेंट बोलते हैं इसको, सिंपली h क्या होता है, प्लैंक कांस्टेंट होता है, प्लैंक कांस्टेंट होता है, प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट। और m क्या है, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन होने वाला है, m जो होगा हमारे पास इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, स्मॉल m यहाँ पे जो लिखा गया मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, यहाँ पे जो स्मॉल m है मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ये कांस्टेंट होने वाला है, इसकी वैल्यू होती है 9.1 × 10⁻³ kg होता है। और साई क्या है, वेव फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेव फंक्शन एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन, विद इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और यहाँ पर जो ई लिखा गया है, ई क्या होगा, जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है उसकी जो एनर्जी होगी वो यहाँ पर ई है, अगर ई लिखना है तो यहाँ पर ई लिख सकते हैं, ई क्या है, एनर्जी ऑफ द मूविंग इलेक्ट्रॉन, एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, एनर्जी आप उसके पास कितना एनर्जी रहेगा वो रहेगा, एनर्जी रहेगा ऑब्वियसली बात है, तभी तो मूव कर रहा है, अदरवाइज वो मोशन नहीं करता, ठीक है। तो एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और वी 0 है, पोटेंशियल 0 ले लिया था हम लोगों ने, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास जो क्वेश्चन आया था d2 psi ओवर dx स्क्वायर प्लस 2m e डिवाइड बाई h का स्क्वायर psi इक्वल टू 0, ये क्या हो जाएगा, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा, दिस इज सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, आपने देखा होगा पहले, लाइक d2 y बाई dx स्क्वायर प्लस लेट्स मैं यहाँ पर अल्फा कर देता हूँ, अल्फा स्क्वायर psi इक्वल टू y कर सकते हैं इक्वल टू 0, ऐसा आपने सॉल्व किया होगा पहले, ठीक है। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होने वाला है, लेट्स हम लोग ने इसको क्या किया, एफ ट्रांसफॉर्म कर लिया, ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखिए, ऑक्सिलरी इक्वेशन दैट इज ये हो जाएगा m स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, m की वैल्यू क्या होने वाला है, m इक्वल टू हो जाएगा आपका, m स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, इट इज इक्वल टू माइनस अल्फा स्क्वायर, ऐसा कुछ आ जाएगा, m स्क्वायर टू प्लस माइनस आयोटा अल्फा आ जाएगा, तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस माइनस आयोटा अल्फा आ जाएगा, ठीक है। इक्वेशन क्या होने वाला है, इक्वेशन क्या हो जाएगा, अगर आप इसको लिखोगे यहाँ पर इक्वेशन क्या आने वाला, सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन सीरीज में क्या होता है, सॉल्यूशन क्या होता है, जो जनरल सॉल्यूशन आएगा, जनरल सॉल्यूशन, एनीवन आप लोग पढ़े इसको सॉल्व किया कभी क्या, एनीवन, सर ये Yes, साइन का होगा ना। हाँ हाँ वही है, वैसा ही क्वेश्चन आने वाला है, T1 तो to the power alpha h हाँ तो equal क्या होने to वाला है, 2 pi ठीक है। इसको देखिए बेसिकली क्या होने वाला है, इसमें हमारे पास क्या होगा कि इसमें रियल पार्ट तो नहीं है, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट आने वाला है, ठीक है ना, m इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा अल्फा है, जो सॉल्यूशन आने वाला है y x इट इज लुक्स लाइक समथिंग, ये आ जाएगा a sin अल्फा x प्लस लेट्स यहाँ पर मैं दूसरा कांस्टेंट b यूज कर लेता हूँ, b cos अल्फा x, ऐसा कुछ आने वाला है, ठीक है। यही कांस्टेंट आएगा, सभी लोग एग्री कर रहे हैं, मतलब ऐसा सॉल्यूशन आएगा, ठीक है। ऑक्सिलरी इक्वेशन है, इसको सॉल्व करते हैं, ये टर्म आता है, इस सॉल्यूशन ऐसा आने वाला है, ठीक। अगर बाई चांस आपको दिक्कत हो रहा हो तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसको आप लिख पाएंगे c1 e पावर आयोटा अल्फा x प्लस c2 e पावर माइनस आयोटा अल्फा x लिख सकते हैं लाइक दिस। इसको ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद क्या वैल्यू मिल जाएगा, c1 इसको लिख पाएंगे, बाई चांस अगर आप लोग को दिक्कत है इसको आप ऐसे ओपन कर पाएंगे, cos अल्फा x प्लस इसको हम लोग लिख पाएंगे आयोटा साइन अल्फा x, और यहाँ पर क्या लिख पाएंगे, प्लस c2 cos अल्फा x माइनस आयोटा साइन अल्फा x लाइक दिस। साइन को एक साथ ले लीजिए और cos को एक साथ ले लीजिए, एक कांस्टेंट आ जाएगा अल्फा, ना एक कांस्टेंट a आ गया यहाँ पर, एक कांस्टेंट b आ गया यहाँ पर, ठीक है, राइट इट इजीली लाइक दिस, ठीक है। आप जिसको एक्सप्लेन करने का तरीका आप लोग को ऐसे मालूम रहा होगा, ऑक्सिलरी इक्वेशन आता है, सॉल्व करते हैं, m की जो वैल्यू आती है, जो रहेगा पावर यूज कर लेते हैं, c1 वैल्यू तो ये होता था ना, c1 e पावर mx ऐसा यूज करते थे लाइक दिस, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पर जा रहा हूँ, डायरेक्ट यहाँ पर आ गया, a sin अल्फा x b cos अल्फा x, a एंड b क्या है, कांस्टेंट होने वाले हैं, a और b क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, these are the constant लाइक दिस, ठीक है। तो सिंपली इसी को सॉल्व करने के बाद हमको साई मिलने वाला है, साई को फॉर्मेट कैसा होने वाला है, ये फॉर्मेट होने वाला है, साई का फॉर्मेट आएगा, मैं इसी को यूज कर रहा हूँ डायरेक्टली, ठीक है। आफ्टर सॉल्विंग इट, आफ्टर सॉल्विंग इट वी गेट साई x इज इक्वल टू a sin अल्फा, इसको मैं अल्फा बोल दिया हूँ, ये जो वैल्यू होगा इसको अल्फा ले लिया था, a sin अल्फा x प्लस b cos अल्फा x, सभी लोग एग्री कर रहे हैं इस बात से, सभी लोग एग्री कर रहे हैं ना, सर वो अल्फा स्क्वायर होगा। सर ये रूट में आएगा ना, हाँ अल्फा स्क्वायर, थैंक यू, ठीक है, अल्फा स्क्वायर लिखा था, ये अल्फा स्क्वायर पूरा ओवरऑल अल्फा स्क्वायर कैसे रूट में आएगा, ठीक है, सही है, अल्फा स्क्वायर पूरे टर्म को लिया गया है, अल्फा स्क्वायर लिखकर सॉल्व किया गया था, ठीक, ये वैल्यू आने वाला है। अब क्या करना है आपको, अप्लाई द बाउंड्री कंडीशन, अप्लाई द बाउंड्री कंडीशन। हमारे पास देखिए बाउंड्री पे क्या हो रहा था, ये हमारे पास क्या हो रहा था, लेट्स हमारे पास बाउंड्री, बस सोचिए कि बाउंड्री कंडीशन क्या था, अगर हमारे पास एक पर्टिकुलर पार्टिकल है जो मूव कर रहा है, बाहर नहीं जा रहा है ना, इसका मतलब क्या होने वाला है, बाउंड्री पर आकर उसका वेव फंक्शन फिनिश हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, देन ओनली इट इज नॉट लिविंग। अगर समहाउ अगर बाउंड्री पर ऐसा ना हो करके अगर ऐसा रहेगा ना, लाइक लेट्स अगर हमारे पास बाउंड्री पर कुछ ऐसा है, लेट्स ऐसे जा रहा है लाइक दिस, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, इसके बाहर भी पेनिट्रेट कर रहा है, बाहर भी इसकी प्रोबेबिलिटी पाई जाएगी, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब बाउंड्री पर जीरो हो जा रहा है मतलब आउटसाइड नहीं जा रहा है, तो x इक्वल टू 0 तो हमारे पास जो साइड रहेगा वो क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, जो वेव फंक्शन होना चाहिए जीरो होना चाहिए। और यहाँ पर हमारे पास अगर l लेंथ ले रहे हैं, लेट्स जो हमारे पास 1d बॉक्स था या 1d मेटल था, उसका लेंथ l है, लेंथ लेट्स इसका जो लेंथ लिया गया था मेटल का 1d मेटल था, 1d मेटल था, लेंथ l था, तो यहाँ पर जो बाउंड्री आएगा ना, बाउंड्री पर भी साइड क्या होना चाहिए, जीरो हो जाना चाहिए, ठीक है ना, देन ओनली इट इज नॉट गोइंग टू लीव द मेटल, अदरवाइज वो लीव कर जाता, ठीक है ना। ये बाउंड्री कंडीशन बोल सकते हैं, एक जो हमारे पास यहाँ पर कंडीशन लिखा हूं मैं यहाँ पे, दिस इज द बाउंड्री कंडीशन, बाउंड्री कंडीशन, ये बाउंड्री कंडीशन है, ठीक है। अप्लाई कर दीजिए, जो हमारे पास इक्वेशन आया है उसमें अप्लाई कर दीजिए बाउंड्री कंडीशन, यू आर गोइंग टू गेट द सॉल्यूशन, अप्लाई द बाउंड्री कंडीशन, अप्लाई बाउंड्री कंडीशन, बाउंड्री कंडीशन। चलिए हम लोग पहला कंडीशन अप्लाई करेंगे, जो फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन था, फर्स्ट क्या था 8
x इक्वल टू जीरो, एट एक्स इक्वल टू जीरो, साई की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ये हमारे पास मेन इक्वेशन यही है, इसी को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। मेन इक्वेशन यही है, तो जीरो कर दीजिए, जीरो इक्वल टू ए साइन जीरो प्लस बी कॉस जीरो, ये वैल्यू हो जाएगा। साइन जीरो की वैल्यू तो जीरो होती है, तो हम लोग लिख पाएंगे जीरो इक्वल टू बी, और कॉस जीरो की वैल्यू वन होती है, तो बी हो जाएगा लाइक दिस। इसका मतलब क्या हो जाएगा, बी इक्वल टू जीरो हो जाएगा, बी इक्वल टू जीरो हो गया, इसको आप बोल सकते हैं, लेट्स इक्वेशन वन बोल सकते हैं, इक्वेशन वन हो गया। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, बी इक्वल टू जीरो हो जाएगा, तो हमारे पास जो टर्म था इट इज गोइंग टू बी मिस, ठीक है ना, ये मिस हो जाएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन वन जो साई एक्स रहेगा, साई एक्स इज इक्वल टू ए साइन अल्फा एक्स, करेक्ट, ये मिल जाएगा हम लोग को। अभी हमारे पास सेकंड टर्म जीरो हो जाएगा क्योंकि बी जीरो हो गया। अप्लाई सेकंड बाउंड्री कंडीशन, सेकंड बाउंड्री कंडीशन उसको अप्लाई कीजिए, अप्लाई सेकंड बाउंड्री कंडीशन। सेकंड बाउंड्री कंडीशन क्या था, एट एट एक्स इक्वल टू एल, हमारे पास लेंथ ऑफ द मिडल क्या था, एल था, एट एक्स इक्वल टू एल, साई फिर से जीरो हो गया था, ठीक है। तो हम लोग पुट कर देंगे, वैल्यू पुट कीजिए इसको। तो साई फ्रॉम इक्वेशन या इसको इक्वेशन टू कर सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन टू, फ्रॉम इक्वेशन टू, फ्रॉम इक्वेशन टू जीरो इज इक्वल टू ए साइन अल्फा एल, ए साइन अल्फा एल, ए साइन अल्फा एल हो जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन टू जीरो इक्वल टू ए साइन अल्फा एल होने वाला है, ठीक है। दैट मींस इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, वी कैन से दैट ए को डिवाइड कर दीजिए, कौन कांस्टेंट रहेगा, वी कैन से दैट साइन अल्फा एल इक्वल टू जीरो। अल्फा एल की वैल्यू क्या हो सकती है, पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है देन, व्हाट इज द पॉसिबल वैल्यू ऑफ अल्फा एल, एन पाई, एन पाई पर जो वैल्यू होता है साइन का जीरो होता है, वी कैन से दैट इट इज इक्वल टू साइन एन पाई, एन पाई अल्फा एल इक्वल टू साइन एन पाई, अल्फा एल इक्वल टू साइन एन पाई। दैट इंप्लाइज कंपेयरिंग बोथ साइड्स अल्फा एल इज इक्वल टू एन पाई होने वाला है, अल्फा एल इक्वल टू एन पाई हो जाएगा। और अल्फा की वैल्यू था क्या चीज, इसको पुट कर दीजिए, अल्फा की वैल्यू आने वाला है एन पाई डिवाइड बाई एल, ये हमारे पास मेन वैल्यू यहाँ से आ गया। अल्फा की वैल्यू हम लोग पहले देखे यहाँ पर लिए थे, अल्फा स्क्वायर की वैल्यू था 2 MEH स्क्वायर, स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर कर देंगे तो वैल्यू हो जाएगा अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्क्वायर पाई स्क्वायर डिवाइड बाई एल स्क्वायर, और अल्फा स्क्वायर की वैल्यू है 2ME डिवाइड बाई एच स्क्वायर, इज इक्वल टू एन स्क्वायर पाई स्क्वायर बाई एल स्क्वायर। यहाँ से जो ई की वैल्यू आ जाएगी, ई इक्वल टू एच स्क्वायर भी चला जाएगा इस साइड, एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइड बाई 2ML स्क्वायर। यहाँ से जो ई की वैल्यू आने वाला है एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइड बाई, ये आप लोग याद रखिएगा, पार्टिकल बॉक्स वगैरह अगर पूछता है वहाँ भी अप्लाई कर पाएंगे। जो ई की वैल्यू आने वाली है इट इज एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइड बाई 2ML स्क्वायर, ये आपका मेन फॉर्मूला है। और यहाँ पे एन क्या होता है, एनी वन, जो अल्फा लिखा था मैं, यहाँ पे एन क्या था, एन इक्वल टू, एन की वैल्यू हम लोग क्या ले सकते हैं, 1 2 3 लाइक दैट, ऐसे हम लोग यूज कर पाएंगे। नोट कर लीजिए आप लोग। डन हो गया सब लोग का। हम लोग के पास जो वेव फंक्शन था, मैं अगले पेज पे चलूंगा। हमारे पास वेव फंक्शन अभी यहाँ पर था साई इक्वल टू ए साइन अल्फा एक्स, और जो भी वैल्यूज था पुट करना है, यू कैन पुट द वैल्यूज। एंड अल्फा की वैल्यू क्या आ गया था, एन पाई बाई एल आ गया था। क्या बोला है, चलिए हमने assumption लेके चला गया कि मतलब 0 से l के बीच में वेव फंक्शन की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, इसके बाद 0 होगा वेव फंक्शन, वेव फंक्शन क्या होगा, 0 अल्फा मतलब अल्फा रिप्लेस कर देंगे ना, अल्फा रिप्लेस कर देंगे, एन पाई बाई एल यहाँ पर पुट कर दीजिएगा। एंड इसको हम लोग जो एक वैल्यू है इसको हम लोग निकाल सकते हैं, तो उसको निकालने के लिए हमारे पास, ठीक है मैं इसको लिख रहा हूँ, अगले पेज पे चल रहा हूँ, इस नोट हो गया सब लोग का। हमारे पास जो इक्वेशन टू था, साई एक्स इट इज इक्वल टू ए साइन अल्फा एक्स था, अल्फा की वैल्यू को मालूम हो चुका है, अल्फा इक्वल टू एन पाई बाई एल, ये वैल्यू था, तो पुट कर दीजिए, इट इज इक्वल टू ए साइन, ठीक, एन पाई बाई एल हो जाएगा, एन पाई एक्स डिवाइड बाई एल दिस, और ये क्या है, साई एक्स हो जाएगा, ठीक है। और जो अगर हम उसको नॉर्मलाइज करें, और नॉर्मलाइजेशन ये हमको नॉर्मलाइज करना पड़ेगा, नॉर्मलाइज करेंगे, नॉर्मलाइज इट, दैट इज जो हम लोग ले रहे हैं ना, 0 टू एल ले रहे हैं, लेट्स 0 टू एल साई स्टार साई, दैट इज का स्क्वायर कर देना बेसिकली, dx दैट इज ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एन पाई एक्स डिवाइड बाई एल, इंटीग्रेशन करना है 0 टू एल, इसकी वैल्यू क्या लेना है, यू हैव टू पुट इट इज 1 के बराबर लेना है। सॉल्व कीजिएगा इसको, आप लोग आराम से कर सकते हैं, साइन स्क्वायर एन पाई एक्स, इसको साइन स्क्वायर है, तो इसको आप लोग ब्रेक कर लीजिएगा, cos 2 जो टर्म आता है cos 2 थीटा वाला टर्म आता है उसे ब्रेक करके इंटीग्रेट कर लीजिएगा, यू विल गेट दैट जो ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू आएगा स्क्वायर रूट 2 बाई एल आने वाला है, ठीक है। तो इसको पुट कर लीजिए, दैट इंप्लाइज इलेक्ट्रॉनिक वेव फंक्शन हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक वेव फंक्शन जो साई एक्स आने वाला है, साई एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 बाई एल एंड साइन एन पाई एक्स डिवाइड बाई एल, ये वेव फंक्शन हो जाएगा। एंड इलेक्ट्रॉन एनर्जी, एंड एनर्जी ई एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच स्क्वायर बाई 2ML स्क्वायर, ठीक है। तो दो मेजर फाइंडिंग हमारे पास हो गई, ठीक है। अब यानी यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू दिया गया है, यानी हम लोग डिफरेंट वैल्यू पुट करके डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी पा सकते हैं। अब देखिए जो एनर्जी होने वाला इलेक्ट्रॉन कैसा दिख रहा है, क्या है कंटीन्यूअस एनर्जी या डिस्क्रीट एनर्जी है, जो इवन आने वाला है, जो एनर्जी देखिए डिस्क्रीट एनर्जी होने वाला है, तो हमारे पास डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स अब एग्जिस्ट करने वाले हैं, ठीक, डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स, एनर्जी डिस्क्रीट एनर्जी दैट इज नॉट कंटीन्यूअस, नॉट कंटीन्यूअस, ठीक है, कंटीन्यूअस एनर्जी नहीं है, डिस्क्रीट एनर्जी है, दैट इज हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट लेवल रहेंगे, उस लेवल कुछ एनर्जी रहेगी, इलेक्ट्रॉन वहाँ पाया जा रहा है। अगर इसको प्लॉट करना हो यू कैन ड्रॉ इट लाइक, हमारे पास लेट्स जो E1 था, E1 हो जाएगा, ठीक है। E1 हमारे पास क्या है, हम लोग यहाँ पर डिफरेंट, हमारे पास ये स्टेट्स है, ठीक है, लाइक तो जो E1 n इक्वल टू 1 ले लीजिए, हमारे पास जो एनर्जी आ जाएगा E1 रहेगा, इट इज इक्वल टू, जो वैल्यू हो जाएगा पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर बाई 2ML स्क्वायर, लाइक दिस, ये एनर्जी हो जाएगी। सेकंड स्टेट का हो जाएगा हमारे पास, लेट्स यहाँ पर हमारे पास n इक्वल टू 2 ले लीजिए, ये गैप क्या हो जाएगा, गैप धीरे बढ़ता भी रहेगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा, n स्क्वायर है यहाँ पर तो 4 हो जाएगा, जो E2 आने वाला है, E2 इक्वल टू 4 टाइम्स पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर बाई 2ML स्क्वायर, दैट इज 4 टाइम्स E1, 4 टाइम्स E1 हो जाएगा।
फिर उसके बाद क्या आने वाला है, n इक्वल टू 3 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा E3, इसकी वैल्यू आ जाएगा 9, E1 आ जाएगा, लाइक दिस। ये गैप बढ़ता जाएगा धीरे धीरे, अब लाइक दैट। अब इलेक्ट्रॉन भरते जा सकते हैं जैसे, इलेक्ट्रॉन को आपको इसमें फिल करना है, ठीक है। अब देखिए हमारे पास जो ये यहाँ पे एनर्जी लेवल हुआ है, इसको क्या बोल सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी लेवल्स हो जाएंगे, एनर्जी लेवल्स हो जाएंगे, ठीक। एक लेवल में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, एक स्टेट में हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, एक अप एंड डाउन कर सकते हैं, एक एनर्जी लेवल में, ठीक है ना। यह एक क्वांटम स्टेट नहीं है, देयर आर 2 क्वांटम स्टेट, यहाँ पर 2 क्वांटम स्टेट होगा, एक अप स्पिन के लिए होगा, एक डाउन स्पिन के लिए होगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं 1, दैट इज हमारे पास स्टेट लिखना पड़ेगा आपको, इसको बोल सकते हैं कि लाइक हम लोग लिख रहे हैं n और ms लिख रहे हैं, ठीक, ऐसे लिख रहे हैं। तो n की वैल्यू यहाँ पर 1 है और ये प्लस हाफ हो जाएगा, एक स्टेट हो जाएगा, दूसरा स्टेट हो जाएगा 1 एंड माइनस हाफ, लाइक दिस, 2 स्टेट हो जाएंगे इस तरह से। तो सभी एनर्जी लेवल्स में 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, लाइक दिस, ठीक है, फिल कीजिए सभी में, ठीक, लाइक दिस, इसे फिल कर सकते हैं। अभी इलेक्ट्रॉन जहाँ तक फिल हो रहा है, इसको जहाँ तक हम लोग फिल करेंगे, लेट्स जहाँ तक फिल कर पा रहे हैं, जो लास्ट का ऑक्यूपाइड लेवल रहेगा, जहाँ पर लास्ट का ऑक्यूपाइड लेवल रहेगा, अगर इसमें इलेक्ट्रॉन हम लोग फिल कर रहे हैं, इसको बोलते हैं फर्मी एनर्जी, फर्मी लेवल, ये हो जाएगा फर्मी लेवल। इलेक्ट्रॉन्स आर ऑक्यूपाइड अप टू दिस लेवल, एक स्टेट्स आर ऑक्यूपाइड, ठीक है ना, स्टेट्स आर ऑक्यूपाइड, स्टेट्स आर ऑक्यूपाइड अप टू दिस लेवल, अप टू दिस लेवल। इसके बाद वाले जो स्टेट्स हैं वो क्या होने वाले हैं, फ्री होने वाले हैं। जो हमारे पास अपर लेवल्स हैं, इधर यहाँ तक फिल था, ठीक है, मैं इसको एक टेस्ट दे रहा हूँ, यहाँ तक भरेगा, ठीक है, बहुत सारे लेवल्स होने वाले हैं, इसको बोल सकते हैं NF बोल सकते हैं, जो एनर्जी आने वाला है, ENF जो आने वाला है, इट इज इक्वल टू NF स्क्वायर H स्क्वायर H स्क्वायर बाई 2ml स्क्वायर, लाइक दिस। अब इसके ऊपर वाले स्टेट्स क्या है, सब खाली हैं, जो बाकी स्टेट्स हैं अनऑक्युपाइड है, अनऑक्युपाइड है, ठीक है। तो जहाँ तक स्टेट्स ऑक्युपाइड रहने वाले हैं उसको बोलने वाले हैं फर्मी एनर्जी, फर्मी लेवल हो जाएगा, फर्मी लेवल हो जाएगा, इसका करस्पॉन्डिंग एनर्जी रहेगा, उसको बोलने वाले हैं फर्मी एनर्जी होने वाले हैं। हाईएस्ट पॉसिबल एनर्जी, एक इसके लिए बात कर रहे हैं हम लोग, 0 केल्विन की बात कर रहे हैं, साइड में आप लिख सकते हैं एट 0 केल्विन, एट 0 केल्विन, 0 केल्विन टेम्परेचर, नोट कीजिए आप लोग इसको। डन हो गया सभी लोग का? एक्सपीरियंस सर। हाँ जी बोलिए। सर एटम के वैलेंस शेल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, उनकी एनर्जी इससे नहीं निकाल सकते क्या? वैलेंस इलेक्ट्रॉन के अनपेयर्ड, वैलेंस शेल हाँ में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, हाँ हाँ, उनकी एनर्जी इस फॉर्मूले से नहीं निकाल सकते क्या? नहीं इससे कैसे निकालेंगे उसको, ये हम लोग बात कर रहे हैं ना, ये हम लोग बात कर रहे हैं कि हमारे पास जो अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो जो उनका बिहेवियर होगा उनकी बात कर रहे हैं। जब तक अगर वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के इनसाइड है तो उसमें हमारे पास क्या होगा, जो हम लोग अप्लाई करते हैं, जैसे दैट इज जो बोहर मॉडल वगैरह है, वहाँ से उनकी एनर्जी निकाल सकते हैं, कितना एनर्जी रिक्वायरमेंट होगा क्या नहीं होगा वो अलग चीज हो जाएगा, ठीक है ना। हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉन जब ऑर्बिट में है तो उसकी एनर्जी क्या होगी, लाइक अगर आपके पास हाइड्रोजन होगा, हाइड्रोजन जो हमारे पास सेल होता है तो उसके लिए आपको मालूम होगा लाइक En इक्वल टू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दैट डिवाइड बाय n स्क्वायर। ये चीज तो हो गया, दैट इज डिफरेंट फ्रॉम हियर, ठीक है ना, ये डिफरेंट है। इसका एनर्जी हमारे पास देखिए क्या फार्मूला था, ये हमारे पास जो फार्मूला आया था, यहाँ पे जो आया था इट इज n स्क्वायर पाई स्क्वायर h स्क्वायर बाई 2ml स्क्वायर, ठीक है, ये यहाँ फार्मूला डिफरेंट आने वाला है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ये डिफरेंट है, ठीक है, तो मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, क्लियर है क्या? चलिए जी सर। ये सब लोग का नोट हो गया। हम लोग अभी देखेंगे जो फर्मी एनर्जी, फर्मी सरफेस क्या है, इसको लिख लेते हैं स्टेटमेंट में, फर्मी लेवल या फर्मी एनर्जी। अगर 3D करेगा सरफेस बोलेंगे या फर्मी लेवल बोलेंगे, जो हमारे पास लेवल जो भी है, फर्मी सरफेस भी यूज करता है, 3D वापस बात है, वो सरफेस बोल सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास पूरा ऑक्युपाइड स्टेट्स होने वाले हैं, ठीक, लेवल सरफेस हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ, डिफिनेशन बोल रहा हूँ, नोट कर लीजिएगा, नोट करना है तो, ठीक। द एनर्जी, लिख देता हूँ, द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन occupied in the topmost level, the energy of electron या energy of topmost level, in the energy of electron occupied in the topmost level, that is Fermi level की बात कर रहे हैं, Fermi level is called Fermi energy, at 0 Kelvin, at 0 Kelvin जो हमारे पास टॉप मोस्ट एनर्जी होने वाला है उसी को बोलने वाले हैं, फर्मी एनर्जी बोलने वाले हैं, ठीक है। एक बार हम लोग सिस्टम का टोटल एनर्जी निकालते हैं, व्हाट इज द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ठीक है ना। अब एक बार इसको देख लेते हैं कि हमारे पास जो एनर्जी था वो टोटल एनर्जी क्या होने वाली है, ठीक, टोटल एनर्जी। अगर टोटल एनर्जी निकालोगे तो वैल्यू क्या हो जाएगा, इसके जस्ट पहले हम लोगों ने देखा था कि हमारे पास जो एनर्जी था कुछ ऐसे फिल हो रहे थे, E1 E2 E3 एंड ENF लाइक दैट, ठीक है ना। तो इसमें हमारे पास क्या था, E1 इट इज E1, ये क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर E1 हो जाएगा, 3 स्क्वायर E1 हो जाएगा, लाइक दैट। इसको सॉल्व कीजिए आप लोग तो जो एनर्जी हो जाएगा, ठीक है। टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम निकालना है, हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास लेट n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इनसाइड द मेटल, इनसाइड द मेटल, ठीक है। अब हमारे पास जो एक एनर्जी लेवल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, एक एनर्जी लेवल में 2 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। अगर आप इसको भरना स्टार्ट करोगे तो जो एनर्जी आने वाला कुछ कैसा आने वाला है, टोटल एनर्जी क्या होने वाला है, जो NF होगा, NF क्या हो जाएगा, NF जो आने वाला है इसकी जो संख्या होने वाली है सिंपली n/2 हो जाएगा, ठीक, लाइक दिस। ये लोग बाद में इसको यूज कर लेंगे, ठीक है, जो हमारे पास कैपिटल M होने वाला है। अब फिर कीजिए एक बार, ई टोटल निकालिए, ई टोटल इट इज इक्वल टू 2E1 हो जाएगा, 2E1 प्लस 2E2। हर स्टेट में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पर देखने को मिलेगा, हर लेवल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक। 2E1 2E2 2E3 प्लस 2NF, यहाँ तक हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स फिल हो रहा है, ठीक है। तो अब बाहर ले लीजिए 2 को, यू कैन टेक इट लाइक 2। अब यहाँ पर हम लोग E1 हो गया, E2 क्या लिख सकते हैं, E2 को हम लोग लिख पाएंगे 2 स्क्वायर E1 प्लस E3 को लिख पाएंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए हमारे पास एवरीवेयर हर बार n स्क्वायर आता था ना, तो 3 स्क्वायर E1, लास्ट में लोग लिख पाएंगे NF स्क्वायर E1 लाइक दिस। अच्छा, यहाँ पर एनर्जी लिखा गया है 2ENF लाइक दिस। सभी लोग ऐसे लिख पाएंगे एनर्जी को, एनर्जी को टोटल एनर्जी आने वाला है कुछ ऐसा आने वाला है, ठीक है। तो E1 को भी बाहर ले सकते हैं, यू कैन टेक इट आउट, तो वैल्यू हो जाएगा 2E1 1 प्लस या 1 स्क्वायर भी बोल सकते हैं, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन NF स्क्वायर,
ठीक है, जो नेचुरल नंबर्स है उनका स्क्वायर यहाँ पर आ रहा है, उनका सम है। वैल्यू क्या हो जाएगा? व्हाट इज द सम ऑफ नेचुरल नंबर्स स्क्वायर? एनीवन? 10 into n plus 1 into 2n plus 1 by 6. करेक्ट। तो इसको लिखिए 2e1 और इसको लिख पाएंगे हम लोग। हमारे पास देखिए जो n है यहाँ पे nf के बराबर है, nf प्लस 1 और 2nf प्लस 1 डिवाइड बाई 6। ठीक है, हमारे पास यहाँ जो नेचुरल नंबर जो लास्ट का क्या है वहाँ पे nf था, तो nf प्लस 1 2nf प्लस 1 डिवाइड बाई 6 ऐसा कुछ आने वाला है। ठीक है, अब इसको कॉमन ले लीजिए, जो हमारे पास nf था इसको कॉमन ले लेंगे। ठीक, कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 2 यहाँ पे 6 है, इसको हम लोग कट भी कर सकते हैं, तो हो जाएगा e1 डिवाइड बाई 3 और यहाँ से हम लोग nf क्यूब कॉमन ले लेंगे, nf क्यूब ले लीजिए, तो वैल्यू हो जाएगा इनसाइड इट इज गोइंग टू बी इक्वल लाइक 1 प्लस, बस मैं इसको साइड में सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, इस साइड सॉल्व करते हैं इसको, सॉल्व कीजिए इस पॉइंट को, तो ई टोटल इट इज गोइंग टू बी इक्वल 2e1 1/3 कर दीजिए e1 और यहाँ पर वैल्यू हो जाएगा nf को बाहर ले लीजिए, यहाँ से भी कॉमन लीजिए, यहाँ से भी कॉमन लीजिए, nf क्यूब आ जाएगा, फर्स्ट टर्म हो जाएगा 1 प्लस 1 डिवाइड बाई nf और यहाँ से हो जाएगा 2 प्लस 1 डिवाइड बाई nf लाइक दिस, वैल्यू आने वाला है। ठीक है, तो ये आपका वैल्यू हो जाएगा। अगर हम लोग यहाँ पर देखें, ठीक है, nf की वैल्यू क्या होने वाली है? nf हमारे पास स्मॉल वैल्यू तो है नहीं, बहुत ज़्यादा आने वाला है, इलेक्ट्रॉन संख्या जब मीटर में देखेंगे तो 10 पावर 20 20 ऊपर 10 पावर 25 26 लाइक दैट, बहुत ज़्यादा होने वाला है। तो ये जो nf है ना, ये भी जो वैल्यू होगा बहुत लार्ज होगा, जो nf होगा, nf क्वाइट लार्ज है, क्वाइट लार्ज वैल्यू है, दैट इज 1 डिवाइड बाई nf को हम लोग क्या ले सकते हैं, इसको हम लोग ऑलमोस्ट नेगलिजिबल और जीरो ले सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लेंगे 1/nf, जहाँ जहाँ दिख रहा है उसको जीरो ले लीजिएगा, तो वैल्यू कुछ ऐसा आ जाएगा, इट इज गोइंग टू बी इक्वल लाइक 1 डिवाइड बाई 3 e1 और यहाँ पे हो जाएगा nf क्यूब और यहाँ पर हो जाएगा 1 और यहाँ पर हो जाएगा 2 लाइक दिस, तो 2/3 यहाँ पर आप यहाँ यूज कर पाएंगे। ठीक है, चलिए सर, इसको हम लोग लिख पाएंगे 2/3 e1 और यहाँ पे nf भी है, nf। ठीक है, nf आपका nf क्यूब हो जाएगा और e1, करेक्ट, nf क्यूब और e1 लाइक दिस। अब इसको हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, nf को हम लोग यहाँ पर जो लिख रहा है nf, ठीक है, इसको हम लोग ऐसा करते हैं कि e1 में आ जाए और यहाँ पर हम लोग ef यूज करने वाले हैं। हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट लाइक 2nf डिवाइड बाई 3 और यहाँ पर एक nf स्क्वायर और e1 कर लेंगे, nf स्क्वायर और e1, nf स्क्वायर और e1 की वैल्यू किसके बराबर आने वाली है? हर जगह देखिए n स्क्वायर होता था ना, तो ये हमारा e1 था, यहाँ पर n इक्वल टू 1 था, लास्ट में हमारे पास जब n इक्वल टू nf था, यहाँ पर हमारे पास आता था e nf और इसकी जो वैल्यू आती थी nf स्क्वायर और e1 के बराबर आती थी, तो हम लोग उसको ef लिख लेंगे, इट इज जस्ट इक्वल टू e nf आ जाएगा, या इसको लिख पाएंगे। और 2nf को क्या लिख पाएंगे, टोटल नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ से देखिए, यहाँ से हम लोग लिख पाएंगे n इक्वल टू 2nf लिख पाएंगे ना, टोटल नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स लिख पाएंगे यहाँ से हम लोग n डिवाइड बाई 3 और ये वैल्यू हो जाएगा ef होगा, ef सिंपली हम लोग लिख पाएंगे ef लिख पाएंगे इसको, राइट इट लाइक ef। ठीक है, तो टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इट इज इक्वल टू n/3 ef, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए, टोटल एनर्जी E total is equal to n/3 EF, फर्मी एनर्जी मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिवाइड बाय 3, ये हो जाएगा। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए इसको। डन हो गया सभी लोग का? ये देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, टोटल एनर्जी दिख रहा था, कैसा है, n/3 EF है। ठीक है, अच्छा, सेकंड हमारे पास क्या हो जाएगा, एवरेज एनर्जी पर इलेक्ट्रॉन, एवरेज एनर्जी पर इलेक्ट्रॉन, या इसको हम लोग बोल सकते हैं ई एवरेज, इट इज इक्वल टू ई टोटल डिवाइड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज ई टोटल डिवाइड बाय कैपिटल N इक्वल टू 1/3 EF। ठीक है, जो एवरेज एनर्जी क्या होगा, ये देखिए आपका इंपॉर्टेंट फार्मूला होने वाला है, जो एवरेज एनर्जी होने वाला है, एवरेज एनर्जी, ठीक है, इसको नोट करने के लिए आप ऐसे भी कर सकते हैं लाइक दिस, एवरेज एनर्जी है, एवरेज एनर्जी इट इज इक्वल टू 1/3 ऑफ EF, जो फर्मी एनर्जी होगा उसका क्या है 1/3 पार्ट है। ठीक है, जो फर्मी एनर्जी होने वाला है वो हाईएस्ट एनर्जी पॉसिबल होगा, हाईएस्ट जो एनर्जी रहेगा वही आपका क्या होगा, फर्मी एनर्जी होने वाला। आप देख पाए थे हमारे पास क्या था कि हम लोग डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स बना रहे थे, डिफरेंट लेवल्स थे, अब जहाँ पर हाईएस्ट एनर्जी क्या होने वाला है, अगर आप देखेंगे दिस इज हाईएस्ट एनर्जी, यहाँ तक फिल हुआ था इलेक्ट्रॉन यहाँ तक ही था। ठीक है, इसकी जो एनर्जी आई थी इसको हम लोग बोले EF, ये हाईएस्ट एनर्जी है। टोटल एनर्जी निकाला गया था, अगर हमारे पास टोटल n इलेक्ट्रॉन्स थे, हम लोगों ने देखा इट इज जस्ट n EF डिवाइड बाय 3 होता था लाइक दिस। एवरेज निकालेंगे कि हमारे पास ऑन एवरेज कोई एक इलेक्ट्रॉन है तो उसकी ऑन एवरेज जो एनर्जी आने वाला है इसको बोलते थे ई एवरेज, ये क्या हो जाएगा, हाईएस्ट एनर्जी का 1/3 था, हाईएस्ट एनर्जी का 1/3 होगा लाइक दिस। ठीक है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए, तो ये हमारे पास कुछ फार्मूले हो गए। ठीक है, किसमें था ये, हमारे पास 1D के लिए था। अब हम लोग देखेंगे डेंसिटी ऑफ स्टेट्स, देखेंगे डेंसिटी ऑफ स्टेट्स, डेंसिटी ऑफ स्टेट्स, डेंसिटी ऑफ स्टेट्स, इसमें हमारे पास क्या होने वाला है dN/dt। ठीक है ना, पर यूनिट इंटरवल, पर यूनिट एनर्जी इंटरवल पर हमारे पास जो नंबर ऑफ स्टेट्स अवेलेबल होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स। ठीक है, ये हम लोग जो ड्रॉ कर रहे हैं क्या हो जाएगा, दो स्टेट्स है, दिस इज 2 स्टेट्स, कितने स्टेट्स हैं, 2 स्टेट्स हैं, 2 स्टेट्स हैं यहाँ पर। ठीक, 2 इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स हैं, तो हमारे पास जो आने वाला नंबर ऑफ, तो एक बात करेंगे, ठीक है ना, हम लोग अगर यूनिट इंटरवल एनर्जी ले रहे हैं तो उसमें नंबर ऑफ स्टेट्स कितने आ रहे हैं उसी को बोलने वाला है डेंसिटी ऑफ स्टेट्स। ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स, क्वांटम स्टेट्स बोल सकते हैं, स्टेट्स और क्वांटम स्टेट्स बोल सकते हैं, क्वांटम स्टेट्स अवेलेबल, अवेलेबल पर यूनिट एनर्जी इंटरवल, पर यूनिट एनर्जी इंटरवल, इट गिवन एनर्जी। ठीक ना, या इतना ही लिखिए, एनर्जी इंटरवल इज कॉल्ड डेंसिटी ऑफ स्टेट्स, डेंसिटी ऑफ स्टेट्स। ठीक है, लाइक दिस। ये क्या होने वाला है, इसको हम लोग डी नोट करने वाले हैं,
D is equal to, it is simply D equal to dn divided by de, dn divided by de, ठीक है। चलिए, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ से हमारे पास जो फर्स्ट 1D वाला जो स्ट्रेस आने वाला है, जो डेंसिटी ऑफ स्ट्रेस आएगा, वो क्या होने वाला है उसको चेक करेंगे हम लोग यहाँ से, ठीक है। इसका भी अपना अलग इंपॉर्टेंस होने वाला है। इसके अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व करेंगे 2D 3D, इसके अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व कर लेंगे। जो लोग यहाँ पर डिराइव किए थे, टोटल एनर्जी वगैरह निकाले थे यहाँ पे, जो भी सॉल्व कर रहे थे, 2D एंड 3D में सॉल्व नहीं करेंगे। जो डेंसिटी ऑफ स्ट्रेस आएगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग देखने वाले हैं। चलिए चलिए, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए वैल्यू क्या हो जाएगा, अगले पेज में सॉल्व करूंगा, इसको आप नोट कर लीजिए, इसको, इस पेज को। अगले पेज पर देखेंगे जो फार्मूला आने वाला है डेंसिटी ऑफ स्ट्रेस का, वो क्या आने वाला है। चलिए, तो हमारे पास गिवन था कि लाइक हम लोग के पास जो एनर्जी है E इक्वल टू क्या था, n स्क्वायर वाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर डिवाइड बाई 2ml स्क्वायर, लाइक दिस। ये हमारे पास दिया हुआ था। अगर इसको हम लोग सॉल्व करें, ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करें, यहाँ पर हमारे पास 2n आ जाएगा। यहाँ पर क्या आने वाला है, 2n आने वाला है। अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन हम लोग यहाँ पर क्या करें, एनर्जी जो भी है, एनर्जी को हम यहाँ पर क्या करें, n को रिप्लेस कर दीजिए, ठीक, n करस्पॉन्ड टू n, ठीक है। ये हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक स्टेट जाएगा, 2n इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स है, इलेक्ट्रॉनिक। अच्छा, इसको हम लोग ऐसे लिखना है, n इक्वल टू 2n, ठीक, 2n होने वाला, 2n, लाइक दिस, ऐसा होने वाला है ना। n इक्वल टू क्या हो जाएगा, जितने हमारे पास नंबर ऑफ लेवल्स होने वाले हैं, वहाँ पर आप क्या कीजिएगा, उसका डबल कर दीजिएगा। ये हमारे पास एनर्जी लेवल्स थे n, उसका डबल करेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स आ जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स। हम लोग का पर्पस क्या है, पर्पस हम लोग का यहाँ पे है कि हम लोग को डी निकालना है, डी इक्वल टू डी एन डिवाइड बाई डी करना है। तो यहाँ से हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं, लिख पाएंगे हम लोग, n लिख पाएंगे, कैपिटल n डिवाइड बाई 2 लिख पाएंगे। रिप्लेस कर दीजिए, n डेरिवेटिव लीजिए इसको, वही हो जाएगा कैपिटल n डिवाइड बाई 2 पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर डिवाइड बाई 2ml स्क्वायर, लाइक दिस, ठीक है। तो सॉल्व कीजिए इसको, हम लोग n इसको डेरिवेटिव कर सकते हैं, टेक डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू, डेरिवेटिव ले लीजिए दोनों साइड का, ठीक। अदरवाइज n को भी आप साथ में लाना है, n को भी ला सकते हैं, n इज इक्वल टू हो जाएगा, n इक्वल टू हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 2ml स्क्वायर डिवाइड बाई पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर, और यहाँ पर भी क्या आने वाला 2 और भी आएगा, तो इंटू 2 भी कर दीजिए, लाइक दिस, और ये है, ठीक है। डी एन बाई डी ई, टेक डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू ई, ये हो जाएगा डी, कैपिटल डी इज इक्वल टू, सर यहाँ पर कैपिटल n/2 होल स्क्वायर नहीं आएगा क्या सेकंड टर्म में? ओ स्क्वायर आएगा, स्क्वायर आएगा, थैंक यू करने के लिए। हाँ, तो स्क्वायर रूट आ जाएगा यहाँ पर, n स्क्वायर आएगा यहाँ पर, थैंक यू वेरी मच। चलिए इसको सॉल्व कीजिए, सॉल्व कीजिए, स्क्वायर आएगा, स्क्वायर आएगा, इसको हम लोग रूट ले पाएंगे यहाँ पे ले जाकर के, तो n/2 का होल स्क्वायर जो भी वैल्यू आ रहा है, इज इक्वल टू लाइक 2ml स्क्वायर डिवाइड बाई, यहाँ पर आपका ई भी रहेगा, डिवाइड बाई पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर, इसको साथ में ले लीजिएगा। तो n की वैल्यू आने वाला है, n इक्वल टू हो जाएगा, स्क्वायर रूट ले लीजिए, सब स्क्वायर रूट ले, 2 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, 2ml स्क्वायर डिवाइड बाई पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर, और यहाँ पर रूट 1/2 कर सकते हैं। तो जो डेंसिटी ऑफ स्टेट्स आने वाला है, डी आने वाला है, डी इट इज जस्ट इक्वल टू डी एन डिवाइड बाई डी, इट इज इक्वल टू, टेक दिस, इसका डेरिवेटिव लीजिए, यहाँ पर सब देखिए कांस्टेंट है, दिस टर्म कांस्टेंट हो जाएगा, ये वेरिएबल है, ठीक है। तो 2 इंटू स्क्वायर रूट 2ml स्क्वायर डिवाइड बाई पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर, एंड यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/2 e रेज़ पावर माइनस 1/2 आ जाएगा, एक 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 कैंसिल कर दीजिएगा, लाइक दिस। जो वैल्यू आ जाएगा, इट इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ स्टेट्स, इट इज इक्वल टू, यहाँ से पाई एच को बाहर भी ले सकते हैं, l डिवाइड बाई पाई एच कट, l डिवाइड बाई पाई एच कट आ जाएगा, एंड 2m स्क्वायर रूट आपका 2m आ जाएगा, और e रेज़ पावर माइनस 1/2 ये वैल्यू आने वाला है, ठीक। इसका जो वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू मैं इसको मैच कर लेता हूँ, जो लास्ट का फाइनल रिजल्ट है आपका यही आएगा, ठीक है। इट इज इक्वल टू l डिवाइड बाई पाई एच कट 2m डिवाइड बाई, यहाँ पे इसको ई को अंदर ले, सही है, ठीक है। तो दिस इज द फाइनल रिजल्ट, जो डेंसिटी ऑफ अगर स्टेट्स है। स्क्वायर बाई मतलब वहां पर अगर उसको स्क्वायर उठाना है तो डायरेक्ट देखिए सिंपली डेरिवेटिव करना है, आपको डेरिवेटिव ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो यहाँ से भी डायरेक्टली करना चाह रहे हैं, वहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन बाद में आपको इस बात का ध्यान रखना है, हमको इलेक्ट्रॉनिक स्टेट चाहिए था, n इक्वल टू 2m यूज करना है, बात ध्यान रखिएगा। जो फाइनल रिजल्ट है वो यही आने वाला है, ठीक है ना। दिस इज द फाइनल रिजल्ट, कहीं कहीं पर e को डाउन साइड लेगा, 2m डिवाइड बाई e करके स्क्वायर रूट ले सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। डिपेंडेंसी क्या होने वाला है, जो डेंसिटी ऑफ स्टेट्स रहेगा वो e के पावर माइनस हाफ पर डिपेंड करने वाला है। दिस इज द मेजर फैक्टर, दिस इज द मेन थिंग, आप इसको लिखने वाले हैं और ड्रा करोगे, ये फाइनल रिजल्ट है, करेक्ट है, ठीक है ना। दिस इज द रिजल्ट। बाई चांस दूसरा कोई आप मेथड अप्लाई करें डेरिवेटिव में, जैसे भी करना करके चेक कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जो वैल्यू आने वाला है, इट डिपेंड्स लाइक आपके पास जो एनर्जी है, एनर्जी इधर प्लॉट कर लीजिए, और इधर आपका डेंसिटी ऑफ स्टेट्स है, ठीक है। जो हमारे पास स्टेट्स अवेलेबिलिटी है वो देखा जा रहा है, तो आप वैसे भी चेक कर पाएंगे। देखिए हमारे पास ये लेवल कैसा था, जब हम लोग बहुत क्लोज थे, n की वैल्यू जब कम था, ठीक है ना, एनर्जी जब कम था, इधर एनर्जी लेस है ना, तो ये क्या पास पास है, इनकी डेंसिटी ज्यादा है। अब जैसे दूर जा रहे हैं, क्या हो जा रहा है, दूर दूर लेवल जा रहे हैं, ये कुछ ऐसा आ रहा है, ठीक है ना, लाइक दिस, एक्सपोनेंशियल आने वाला है। दिस इज द बिहेवियर ऑफ डेंसिटी ऑफ स्टेट्स विद रिस्पेक्ट टू ई, ठीक है, ये कुछ ऐसा वैल्यू आने वाला है। अभी जहाँ तक भरा रहेगा, ठीक है, जहाँ तक फिल रहेगा, उसको बोलने वाले फर्मी लेवल या फर्मी एनर्जी। यहाँ पे एनर्जी है ना, ये आपका हो जाएगा ईएफ, हो जाएगा ईएफ है। इसके पहले जो भी हमारे पास स्टेट्स रहेंगे, दैट आर ऑक्युपाइड, ये सब क्या है, ऑक्युपाइड है, ऑक्युपाइड, इस साइड क्या हो जाएंगे, ऑक्युपाइड, ऑक्युपाइड स्टेट्स, इधर वाले क्या हो जाएंगे, अनऑक्युपाइड, अवेलेबल तो है लेकिन अनऑक्युपाइड है, ठीक। मेन बिहेवियर आपको याद रखना है, जो बिहेवियर जा रहा है उसको याद रखिएगा। दिस इज द ट्रेंड, किसका है, 1D डेंसिटी ऑफ स्टेट्स, 1 डायमेंशनल, ठीक है, 1D के लिए है डेंसिटी ऑफ स्टेट्स, नोट कर लीजिए इसको। डन, सभी लोग का हो गया क्या? यस सर, ये जो एनर्जी निकाली है वो सभी मेटल्स के लिए सेम होती है क्या? हाँ, ये जो भी यहाँ पर डिराइव किया गया था ना, जो भी आप देख रहे हैं, वो मतलब जो फिजिकल थ्योरी देखेंगे, सभी मेटल के लिए, सभी मेटल के लिए, ठीक है ना। वो डिपेंड करेगा हमारे पास अलग अलग जो एनर्जी वगैरह है, जो भी चीजें हैं, वो डिपेंड करेगा, अलग अलग आएगा। मे भी जैसे हमारे पास क्या है कि हम लोग स्टडी कर रहे हैं ना, ये जो डेंसिटी है डिपेंड करेगा उनकी जो एनर्जी वगैरह जो पॉसिबिलिटी है नहीं है, उस पर डिपेंड करने वाला है। ये हम लोग बस इन जनरल हमारे पास कोई फिजिकल थ्योरी फॉलो कर रहा है, जो वैल्यू आने वाला है कुछ ऐसा आने वाला है, इन जनरल की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये सभी मेटल में एक्जेक्टली वेरीफाई हो, एक्जेक्टली एक्सपेरिमेंटली वैसा ही वैल्यू मिले, कोई जरूरी नहीं होता है, थ्योरेटिकल वैल्यू मिला है। जो भी चीजें देख रहे हैं हमारे पास एनडी में कुछ ऐसा बिहेवियर होना चाहिए। आप 1D में भी देखेंगे, हमारे पास मेटल होता है ना, ये जो n होता है, देखेंगे डिफरेंट होता है, जो n वैल्यू होगा ना, n क्या होता है, ये डिफरेंट होता है। जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे ना,
ऑलमोस्ट जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं n हमारे पास क्या रहेगा, ये डिफरेंट डिफरेंट होने वाला है, डिफरेंट डिफरेंट रहेगा, ठीक, डिफरेंट रहेगा, डिफरेंट मेटल में होने वाला है, डिफरेंट डिफरेंट रहेगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि बिहेवियर क्या होने वाला, अलग अलग देगा, डेंसिटी ऑफ स्टेट्स क्या देने वाला है, ये तो रेट ही है ना, तो ऑलमोस्ट अलग अलग रहेगा, थोड़ा कुछ ना कुछ अलग अलग रहेगा, डिपेंड करता है, ठीक है। और हम लोग जो देख रहे हैं ना, ये 1D वाला है, 1D है, इसमें लेंथ ले रहे हैं, लेंथ पर भी डिपेंड करने वाला है, इसी तरह हमारे पास जो मेटल रहेगा कैसा होने वाला है, वो तो 3 डायमेंशनल होने वाला है ना, कुल मिला जुला कैसा रहेगा, 3 डायमेंशनल होगा, ठीक। तो सिंपली हमारे पास सिंपली थ्योरेटिकल जो देख रहे हैं कुछ वैल्यू ऐसा आ रहा है, ठीक है, और हमारे पास जो मेटल होगा उसमें n डिफरेंट डिफरेंट होगा, लेकिन बिहेवियर ऑलमोस्ट ऐसा ही होने वाला है, ठीक है। नोट कर लीजिए आप लोग इसको, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे 2D और 3D में क्या होगा वो चेक करेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए अच्छा, हम लोग कुछ चीज़ यहाँ पर और भी नोट कर लेते हैं, इसको लोग 2D 3D छोड़ सकते हैं, टाइम हो रहा है तो देखिए जो चीज़ था ना, एक बार मोटी मोटी यहाँ पर देख लेते हैं क्या क्या चीज़ है। हम लोग क्लासिकल इलेक्ट्रॉन थ्योरी देखे थे आप मेटल्स, इलेक्ट्रॉन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन मेटल बिहेव्स एज अ मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस, देयरफॉर लॉज ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एप्लीकेबल टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये लोग चेक किए थे, ठीक, नोट नहीं करना है आपको, बस एक बार थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं मोटा मोटा। द फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स एंड लैटिस आयंस आर नेग्लेक्टेड, ठीक है, उनको नेग्लेक्ट किया गया है, जो भी इंटरेक्शन होगा क्या हो जाएगा, जीरो लेकर चला गया, कोई भी इंटरेक्शन नहीं है। अगर आयन को है बेसिकली आप देखेंगे कि आयन को है और इलेक्ट्रॉन है, तो इनमें तो क्या होना है, अट्रैक्शन होना चाहिए था ना, उसको नेग्लेक्ट किया गया है। यहाँ पर लिखा गया है फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, अगर दो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं दोनों फ्री हैं, इनके बीच जो रिपल्सन रहेगा, वो रिपल्सन को भी क्या किया गया है, इसको रिपल करेगा, इसको रिपल करेगा, उसको जीरो किया गया था, अट्रैक्शन को जीरो किया गया था, ठीक, ये सब मेजर एजम्पशंस थे, ठीक है, लॉरेंज एंड रूट मॉडल के। तो ये वैसे बिहेव करने वाले हैं। द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कंप्लीटली रैंडम इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा कुछ फार्मूला रहेगा उसको हम लोग नोट कर देते हैं, नोट कर लीजिएगा, समटाइम्स आपको मोटी मोटा बेसिक आइडिया होना चाहिए, तो वो सब अभी फार्मूले पे आ जाएगा, देखिए अच्छे से। द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कंप्लीटली रैंडम इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्रॉसिंग एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्शन कंडक्टर इन वन डायमेंशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्रॉसिंग द सेम क्रॉस अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि अगर हम लोग ले रहे हैं रैंडम ले रहे हैं विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रॉन का मोशन रैंडम होने वाला है, लाइक दिस। तो वी आर गोइंग टू गेट जीरो करंट, कैसा मिलेगा, जीरो करंट मिलेगा, नो करंट, करंट क्या है, जीरो है, लाइक दिस, ठीक है। तो देयरफॉर नेट इलेक्ट्रिक करंट इज जीरो, ये हो जाएगा। तो ये आपका इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड द रैंडम मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज ड्यू टू थर्मल एनर्जी, एवरेज वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय, ये जो 3 केवीटी बाय एम आया किससे आया है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस आया है, काइनेटिक थ्योरी केटीजी, केटीजी से आया है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस आया है, 3 केवीटी बाय एम, एक इसके रैंडम के लिए है। इलेक्ट्रिक करंट इन द कंडक्टर इज ड्यू टू द ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन्स इन द प्रेजेंस ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। जब उस पर आप एक फील्ड अप्लाई कर रहे हो तो हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी आएगा, इलेक्ट्रॉनिक पार्टिकल मतलब एक डायरेक्शन मूव करने वाला है, वी आर गोइंग टू गेट अ करंट, यहां पर करंट मिलेगा, नॉन जीरो करंट, लाइक दिस, ठीक है। तो एक अगर लेना तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स थे, ये आप लोग को आइडिया होगा, पहले आप लोग पढ़े होंगे कि आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, जो वेलोसिटी हमारे पास अगर हम लोग फील्ड अप्लाई कर रहे हैं, एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई कर रहे हैं, उसके बाद जो हमारे पास मोशन हो रहा है एक डायरेक्शनल मोशन होगा, लाइक दिस, इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहा है, तो उसकी जो वेलोसिटी होगी उसी को हम लोग बोल रहे हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है, लाइक दिस। इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में मीन फ्री पाथ, द एवरेज डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन ड्यूरिंग देयर रैंडम मोशन इज कॉल्ड मीन फ्री पाथ, ठीक है। अच्छा यहाँ पर हम लोग कैसे बिहेव कर रहे हैं, कैसे ले रहे हैं कि हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो कोलिजन वगैरह होगा, टक्कर होगा, तो हमारे पास जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस था वैसा ही अप्लाई किया गया था, सेम चीजें हैं, ठीक है। मीन कोलिजन टाइम क्या हो जाएगा, द एवरेज टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन ड्यूरिंग देयर रैंडम मोशन इज कॉल्ड मीन कोलिजन। और जो मीन कोलिजन है रिलेक्सेशन टाइम है, ये आप देख सकते हैं दोनों सेम होता है फॉर द मेटल, सेम ले सकते हैं, ठीक। अदरवाइज इसका डिफरेंस होता है, डिफरेंस वाइज जाएंगे तो ये आएगा 1/e होना चाहिए, रिलेक्सेशन टाइम जो होता है 1/e होगा, कोई भी क्वांटिटी रहेगा 1/e होने में जो टाइम लगता है दैट इज कॉल्ड रिलेक्सेशन टाइम। In the presence of an applied electric field, electrons acquire drift velocity Vd in addition to the thermal velocity. If electric field is switched off, Vd reduces and becomes zero after some time. The relaxation time is defined as the time during which drift velocity reduces to 1/e times the maximum value after the electric field switch off. ठीक है, तो मेटल के केस में दोनों सेम होने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग ये पहले जानते होंगे, थोड़ा बहुत आइडिया होगा आपको। इसका अप्लाई करते हुए कुछ फार्मूला ड्राइव किया गया था, ओम्स लॉ आप लोग जानते होंगे, मैं करा दिया था, बोल दिया था, आपका वैल्यू होता है, इसको फॉलो करता है, ये कैरेक्टर ड्राइव हो पाता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देख लीजिए, ये मेन फार्मूला है आपका, ये समटाइम्स आपको रिक्वायर्ड रहेगा, जो कंडक्टिविटी होता है, लाइक दिस। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, ये आप लोग को टर्म याद होना चाहिए। ये वाला नोट कीजिएगा आप लोग, स्लाइड एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ये आप लोग जानते होंगे सिग्मा क्या होता है, या जो आप लोग पहले देखे होंगे आई के रूप में देखे होंगे, यानी ये वीडी आप लोग आई देखे होंगे, ठीक है। ये क्या होता है, NE VD ऐसा कुछ होता है, ठीक है। अब यहाँ पर I डिवाइड बाई A कर देंगे तो क्या हो जाएगा, करंट डेंसिटी हो जाएगा, J बोलते हैं, इट इज इक्वल टू NE VD ऐसा आ जाएगा। अब J को हम लोग क्या यूज कर पाएंगे, सिग्मा E लिख पाएंगे, तो हम लोग इसको लिख पाएंगे सिग्मा E, इट इज इक्वल टू NE VD ऐसा कुछ आएगा। यहाँ पर सिग्मा की वैल्यू हो जाएगा NE VD डिवाइड बाई E, ये टर्म ऊपर लिखा दिया था, ये वाला टर्म। लेट द ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन बिकम्स जीरो ड्यूरिंग ईच कोलिजन एंड लेट VD बी द ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन जस्ट आप बिफोर नेक्स्ट कोलिजन। मतलब हमारे पास जीरो वेलोसिटी पे चल रहा है, v इक्वल टू जीरो से चल रहा है, ठीक है। जब कोलिजन हो गया था उसकी वेलोसिटी जीरो हो गई थी, अब टाउ टाइम में क्या किया, VD वेलोसिटी एक्वायर कर लिया है, तो आप यहाँ अप्लाई कर पाओगे v इक्वल टू u प्लस 80 वाला फार्मूला होता है, उसको अप्लाई कर लीजिएगा, यू विल गेट दैट VD की वैल्यू क्या हो जाएगी, VD इक्वल टू 80 हो जाएगा। यहाँ से हमारे पास जो एक्सेलरेशन रहेगा अल्फा की वैल्यू रहेगा वो क्या हो जाएगा, VD डिवाइड बाय टाउ, आप देख पाएंगे। फोर्स एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय, हमेशा जो फोर्स होता है वो कैसे ले सकते हैं, QE ले सकते हैं, चार्ज इनटू E ले सकते हैं। तो चार्ज क्या है, E होगा, E इनटू E कर सकते हैं, और किसके बराबर होना चाहिए, मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, दिस इज एक्सेलरेशन, तो A क्या हो जाएगा, VD डिवाइड बाय टाउ है, ये पुट किया गया है E। अच्छा यहाँ से भी निकाल सकते हैं, इन दोनों से निकाला गया है, यहाँ से निकाला गया है, A की वैल्यू क्या हो जाएगा, E डिवाइड बाय M, ये निकाला गया, दोनों इक्वल कर लीजिएगा, यू विल गेट द एक्सप्रेशन, ठीक है। VD की वैल्यू आ जाएगा, VD यहाँ से निकाल सकते हैं, यहाँ पुट करना है बेसिकली, देन आप पुट कर लीजिएगा, ठीक है। जो फाइनल एक्सप्रेशन आने वाला है सिग्मा इक्वल टू NE स्क्वायर टाउ डिवाइड बाय M आने वाला है। जो कंडक्टिविटी होगा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सिग्मा इक्वल टू NE स्क्वायर टाउ डिवाइड बाय M, ठीक है। ये आपका मेन फार्मूला है, आप इसको यहाँ से याद रखिएगा। आपका रो क्या हो जाएगा, रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगा, रेजिस्टिविटी इट इज इक्वल टू रो इक्वल टू 1 डिवाइड बाय सिग्मा, इट इज इक्वल टू, इसको रिवर्स कर दीजिएगा, M डिवाइड बाय NE स्क्वायर टाउ। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, समटाइम्स रो की वैल्यू पूछ लेता है, ठीक है। तो आप लोग दोनों याद रखिएगा, रो एंड सिग्मा, ये समटाइम्स आपको रिक्वायर्ड रहेगा, ठीक है। नोट कर लीजिए, आज इतना ही रखते हैं, ठीक। जो 2 डायमेंशनल इलेक्ट्रॉन गैस रहेगा, 3 डायमेंशनल रहेगा, समरफेल्ड मॉडल पर हम लोग वापस आएंगे। ये तो रूट मॉडल था, उसमें हम जो ओम्स लॉ वगैरह देख रहे थे ना, तो जो डिराइव किए थे, तो एक्सप्रेशन वगैरह में गया नहीं था, लेकिन आप यहाँ से वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक। समटाइम्स इट इज यू शुड नोट लाइक दिस, ये फार्मूला, ठीक है। नोट कर लीजिए आप लोग, आज के लिए इतना ही रखते हैं, कोई डाउट वगैरह तो आप लोग पूछ सकते हैं। आज का क्लास कुछ ज़्यादा थोड़ा नया सा लगा होगा, मतलब नया क्या, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, थोड़ा सा भी चीज़ें कैलकुलेशन वगैरह इन्वॉल्व हो रहा है,
तो टफ लग रहा था क्या आज क्लास? एनीवन कोई बोलेगा क्या? नहीं सर, टफ नहीं था, थोड़ा थ्योरिकल ज्यादा था। क्या चीज फिर से बोले? टफ नहीं था, थोड़ा थ्योरी ज्यादा था। हाँ थ्योरी था, थोड़ा सा थ्योरी था, ठीक है ना, थोड़ा थ्योरी थ्योरी था, ठीक है। अभी जो सोलर मॉडल स्टार्ट किए हैं वो इंपॉर्टेंट होने वाला है। हाँ बोलिए, तो सोडियम से बोसन सीधे जोड़े थे। क्या बोले फिर से? आपकी आवाज ब्रेक हो गई थी। तो सोडियम से बोसन सीधे जोड़े थे। आपका आवाज ब्रेक हो रहा है बीच बीच में, मैं सुन नहीं पा रहा हूँ, सॉरी फॉर इट सर, प्लीज स्पीक लाउडली, योर वॉइस इज टू लो। फर्मियंस और बोसॉन्स के बारे में समझ नहीं आया। फर्मियंस और बोसॉन्स की बात कर रहे हैं? यस सर। अच्छा अच्छा, ये फर्मियन बोसॉन्स जब मॉडल फिजिक्स पढ़ाया जाएगा ना तो वहाँ पर सर आपको बताएंगे, तो वहाँ से आप समझ लीजिएगा। फर्मियन बोसॉन्स जैसे इलेक्ट्रॉन हमारे पास क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन हमारे पास फर्मियंस होते हैं, तो इनका स्पिन होता है ना, हाफ स्पिन कंसीडर किया जाता है। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं? फर्मियंस होते हैं, ठीक। ये डिफरेंट डिफरेंट स्टेटस होता है। जब क्वांटम मैकेनिक्स स्टार्ट होगा ना तो फर्मियंस आएगा और बोसॉन्स वगैरह आता है, ये सब क्वांटम मैकेनिक्स में आता है। तो आप लोग जो क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ाया जाएगा तो समझ में आएगा, क्वांटम मैकेनिक्स आपको पढ़ाया जाएगा तो वहाँ से क्लियर रहेगा चीज, ठीक है। ये सब सर फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं। फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, फंडामेंटल पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन्स वगैरह, तो उसमें चला जाएगा आपका। ओके सर। ओके देन, थैंक यू वेरी मच, ठीक है। तो जो भी चीज़ रहेगा नेक्स्ट क्लास में थोड़ा मैं रिवाइज करा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और हम लोग जो सोलर मॉडल पढ़ रहे हैं फिर वो मतलब फ्रीक्वेंसी थ्योरी, वो इंपॉर्टेंट होने वाला है। थ्योरेटिकल पार्ट में जो पढ़ाया गया है याद रखिए थोड़ा बहुत, ठीक है। ओके देन, थैंक यू वेरी मच, सेंड करता हूँ। सर हाँ जी बोलिए। सर नेक्स्ट क्लास में लास्ट 2 चैप्टर वाले पीवाई जो डाउट है वो सॉल्व करा देंगे। 2 चैप्टर की शुरुआत, अच्छा कोई बचा था क्या? मुझे लगा मैं तो करा दिया था ऑलमोस्ट, ठीक है। अच्छा मैं बुक लाया हूँ, बुक लेने लाया हूँ कुछ, ठीक है। मैं नेक्स्ट में आऊँगा, बुक लेकर पूछेगा, ठीक है, मैं करा दूंगा। ओके। ओके थैंक यू।